नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में सोहनलाल अपनी पत्नी सौंदर्य और 3 बेटों, एक बेटी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। वक्त के साथ उसके तीनों बेटे शादी योग्य हो गए। सोहनलाल ने अपने बच्चों के लिए अच्छे परिवारों की खोज करके बेटों और बेटी की शादियां करवा दी। चारों बच्चों का घर बस गया और सोहनलाल अपनी पत्नी के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता रहा था। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, संपन्नता हर ओर थी। लेकिन जब तीनों बहुएं घर में आईं, तो समय के साथ बेटे और बहुओं के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। एक दूसरे से पटती नहीं थी और अंततः उन्होंने विभाजन का निर्णय लिया। बेचारा सोहनलाल ये सब चुपचाप देखता रहा। बंटवारे में उसने हर छोटी बड़ी चीज को साफ साफ बांट दिया और तीनों बेटे अपने अपने घरों में जा बसे। अब सोहनलाल और उसकी पत्नी सौंदर्य अकेले रह गए। तीनों में से कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था। सौंदर्य अब खुद ही खाना बनाती और दोनों मिलकर खाते। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि तीनों बेटों का हिस्सा बांटने के बाद भी उनके पास इतना था कि आराम से अपना जीवन चला सके। पर जो कमी थी वो थी किसी से बात करने की। कोई ऐसा नहीं था जो उनसे दिल की बातें करे। सोहनलाल और सौंदर्य हर सुबह मंदिर जाते और दोपहर को मंदिर के पट बंद होने पर घर लौट आते। फिर सौंदर्य घर के कामों में लग जाती और उसे शाम के 4 बजने तक काम खत्म करते करते काफी वक्त लग जाता। इसके बाद शाम 4 से 7 बजे तक दोनों फिर मंदिर जाते। हालांकि मंदिर में पूजा करने नहीं, बल्कि अपनी गृहस्थी के बारे में बातें करने। सोहनलाल अक्सर सौंदर्य से कहता, सौंदर्य, मेरी इच्छा है कि तू मुझसे एक दिन पहले मर जाए, क्योंकि अगर तू मेरे बाद गई तो तेरी औलादें तेरी बहुत दुर्दशा कर देंगी। सोहनलाल और सडनदेव की गृहस्थी की बातें अक्सर उन्हीं के बीच घूमती रहती। उनके 3 पुत्र थे और उन पुत्रों के भी 4-4 संतानों का बोझ उनके कंधों पर लदा था। परंतु यह सब सोहनलाल और उसकी पत्नी के लिए व्यर्थ ही प्रतीत होता था। एक रात जब सडनदेव सोने के लिए बिस्तर पर गई तो फिर कभी नहीं उठ सकी। सोहनलाल ने उसे कई बार पुकारा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंततः तीनों बहुएं और बेटे नीचे आए। सोहनलाल ने भारी दिल से कहा, तुम्हारी अम्मा अब हमारे बीच नहीं रही। बड़ी बहू ने निरपेक्ष स्वर में कहा, पिताजी, आखिर और कितनी उम्र तक जीवित रहती? 90 वर्ष की हो चुकी थी। इस उम्र में नहीं जाती तो कब जाती? ये सुनकर सोहनलाल ने बेटों से कहा, थोड़ा सा रो तो लो, आखिर तुम लोग भरा पूरा परिवार हो। मगर तुम में से किसी की आंखों में एक भी आंसू नहीं दिखता। बीच वाली बहू बोली, पिताजी, जब रोने का मन ही नहीं हो रहा तो हम कहां से आंसू लाएं? जबरन तो हमसे रोया नहीं जाएगा। सोहनलाल को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उसने कहा, 4 लोग तो इकट्ठा होंगे, लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा परिवार है और माँ के लिए रोने वाला कोई नहीं। ये कहकर सोहनलाल फूट फूट कर रोया। लेकिन उसकी व्यथा पर पोते पोतियों और बहुओं बेटों ने ठहाके लगाए और उसकी खिल्ली उड़ाई। 13वीं के दिन सोहनलाल ने भव्य ब्राह्मण भोज करवाया और बहुत सारा दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। सबसे छोटी बहू ताने कसते हुए बोली, पिताजी, सब कुछ अम्मा पर ही लूटा दोगे क्या? कुछ अपने मरने के बाद का भी इंतजाम कर लो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपके मरने के बाद उसे लौटा सके। सोहनलाल इस कटुता पर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनता रहा। कुछ ही दिनों बाद सोहनलाल भी बिना किसी को खबर किए संसार से विदा हो गया। वह 3 दिनों से अपने कमरे में मृत पड़ा था और किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। दरअसल बुढ़िया के मरने के बाद से किसी ने एक बार भी उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आए, क्या उनकी तबीयत ठीक है? इस पर बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो अंदर से बहुत तेज दुर्गंध आई। पुजारी ने कहा, लगता है तुम्हारे बाबूजी को मरे हुए 3-4 दिन हो गए हैं। पुजारी ने यह बात पूरे गांव में फैला दी। सोहनलाल का शरीर भारी था और कमरे से आ रही दुर्गंध के कारण कोई बेटा उनके पास जाने को तैयार नहीं था। सभी ने रुमाल से अपने चेहरे ढक लिए। बड़े पोते ने उपहास करते हुए कहा, दादाजी, 3 दिन से मरे पड़े थे तो
तो कम से कम बता तो सकते थे कि अब मरने का वक्त आ गया है। नगर पालिका का जमादार उधर से गुजर रहा था। बेटे ने उसे बुलाकर कहा, ननकू जरा बाबूजी की कुर्सी बाहर खींच ला। जमादार ने अंदर की दुर्गंध का हवाला देकर कहा, साहब इसमें मेरी मेहनत लगती है, मैं रुपये 1000 लूंगा। रुपये 1000 का नाम सुनते ही तीनों बेटे मुंह बना बनाकर अलग खड़े हो गए। तभी घर के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। सोहनलाल का नाम आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर था। एक बड़ा आदमी माना जाता था, क्योंकि उसकी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी ही देर में पूरा शहर उसकी मौत की खबर सुनकर उमड़ पड़ा। सोहनलाल हमेशा हर किसी के दुख सुख का साथी रहा था, इसीलिए हर कोई उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने आ गया। बाहर की हलचल देखकर घर वालों में चिंता छा गई कि अब तो बदनामी पक्की है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आ गया तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। तभी बड़े पोते ने अपना दिमाग लगाया और तुरंत एक बड़ी रस्सी का फंदा तैयार कर लिया, जिसे उसने सोहनलाल की कुर्सी में फंसा दिया। उसने कुर्सी के साथ साथ सोहनलाल के शरीर को भी उसी में कसकर जकड़ दिया। इसके बाद 3 और लड़कों ने मिलकर उसे घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले गए। इस बीच सोहनलाल की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेकर उसके कमरे में छिड़काव करने लगी, ताकि बदबू को दबाया जा सके। इसी बीच माँ जी का तिजोरी भी खोल दी गई। तीनों बहुओं ने मिलकर लूटपाट का सिलसिला शुरू कर दिया। अम्मा जी की तिजोरी से भारी मात्रा में जेवर और साथ में 4,50,000 रुपए नकद निकल आए। तीनों महिलाओं में छीना झपट्टी होने लगी। बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नियों को कह रहे थे, धक्का मारो और सारा सामान अपने कब्जे में कर लो, इससे पहले कि दूसरा ले जाए तुम उठा लो। इस अफरा तफरी में कुछ जेवर और पैसे जमीन पर गिर गए, जहां सोहनलाल ने कमजोरी के कारण मल मूत्र त्याग रखा था। नोटों पर भी गंदगी लग गई, लेकिन महिलाओं की छीना झपटी बंद नहीं हुई। जो जिसके हाथ लगा उसने तुरंत उठा लिया। आंगन में पहुंचते ही सोहनलाल की कुर्सी को नीचे पटक दिया गया। फिर चारों तरफ से बॉडी परफ्यूम छिड़का गया और पूरा परिवार चारों ओर से उसे घेर कर बैठ गया, ताकि बाहर तक आवाज न जाए। तीनों बहुएं घूंघट में छिपकर चीखने लगी, पिताजी इतनी जल्दी क्या थी जाने की? कुछ दिन तो बहुओं से सेवा करा लेते। अम्मा जी को गए हुए तो अभी महीने भर भी नहीं हुआ है। पिताजी, अरे पिताजी, अम्मा जी अभी तो रास्ते में ही होंगी और आप भी हमें छोड़कर चले गए। बड़ा पोता अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप क्या कह रही हैं? कम से कम सोच समझकर तो बोलिए। बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाया और लड़के की तरफ देखकर गुस्से में कहा, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर खड़े सभी लोग आंगन में आ गए। जैसे ही बाहर के लोग अंदर आए, परिवार वालों ने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। अंतिम संस्कार के खर्चे में भी बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपने पैसे खर्च किए। 13वीं में केवल औपचारिकता निभाई गई। इसके बाद तीनों परिवार अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पिता द्वारा छोड़ा गया व्यापार जोर शोर से चल पड़ा और बड़े बेटे ने अपने तीनों बेटों और एक बेटी की शादी बड़े खानदानों में कर दी। सोहनलाल के 2 छोटे बेटे अब विदेशों में अपने बच्चों संग रहने लगे थे। वे कभी कभी ही भारत आते और जब भी आते बड़े भाई के घर नहीं रुकते, बल्कि होटल में ठहरते। भले ही आपसी मनमुटाव था, पर समाज को दिखाने के लिए सब एकजुट होने का स्वांग रचते थे। समय के साथ छोटे भाइयों ने भारत आना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों की शादियां होती रही, तब तक किसी तरह आना जाना बना रहा। अब ओमदेव, सोहनलाल का बड़ा बेटा, उम्र के इस मोड़ पर पहुंच चुका था और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। ओमदेव अपने 3 बेटों का कारोबार देखता था, परंतु पारिवारिक विवाद ने उसे अपने पुत्रों का बंटवारा करने पर मजबूर कर दिया। उसने थोड़ा सा धन अपने पास रख लिया था, ताकि बेटी या नातिन के आने पर बेटों से मदद मांगनी न पड़े। ओमदेव का घर विशाल था, जिसमें तीनों बेटे और उनकी पत्नियां अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। घर अभी भी ओमदेव के नाम ही था, क्योंकि उसने छोटे भाइयों को पैसे देकर इसे अपने नाम करवा लिया था। एक दिन कुछ कहासुनी के चलते तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरू में ओमदेव और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे, पर एक दिन छोटी बहू ने ऐसा कड़वा ताना मारा कि दोनों को बीच वाले बेटे के यहाँ भेजना पड़ा। पर वहां भी उनकी ज्यादा दिनों तक देखभाल नहीं हो सकी और अंततः
बड़े बेटे का ही सहारा रह गया। अब ओमदेव और उसकी पत्नी इतने वृद्ध हो चुके थे कि चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। उनका खाना अब उसी कमरे में पहुंचने लगा जहां कभी सोहनलाल रहते थे। शुरू शुरू में बहू खुद खाना देने आती थी, लेकिन बाद में यह जिम्मेदारी नौकर पर छोड़ दी गई। जब नौकर गांव चला जाता तो दोनों वृद्धों को बहुत परेशानी होती थी। बहू कभी भी स्वयं खाना देने नहीं जाती थी, बल्कि घर में पाले गए एक समझदार और वफादार कुत्ते के गले में टिफिन टांग देती थी, जो उसे ओमदेव के कमरे में पहुंचा देता। जब तक वे भोजन नहीं कर लेते, वह कुत्ता वहीं बैठा रहता। जब तक झूठा टिफिन वापस कुत्ते के गले में नहीं लटकाया जाता, वह उन्हें लगातार ताकता रहता। एक दिन ओमदेव और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को बताया कि कुत्ता उनका भोजन लेकर आता है और बहू उनका जरा भी ध्यान नहीं रखती। बेटा गुस्से में आकर बोला, माँ, अपनी जुबान को काबू में रखिए। वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे जैसा है। हम दोनों के पास कोई औलाद नहीं है, इसलिए हमने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। आज के बाद कभी उसे कुत्ता मत कहना। कुछ ही समय में हम उसके लिए उसकी जैसी एक मादा लाएंगे और उनका विवाह करेंगे। वह कुत्ता नहीं, आपका पोता है। इस बात को समझ लीजिए और अपने मन में बसा लीजिए कि वो आपकी सेवा कर रहा है। धमकाते हुए ये कहकर बड़ा बेटा ऊपर चला गया। ओमदेव की पत्नी झल्लाते हुए बोली, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। अब कुत्ते को ही पोता मानना पड़ेगा। जब ओमदेव ने यह सब अपनी बेटी को फोन पर बताया तो बेटी का दिल टूट गया। उसे माता पिता के साथ हो रही इस स्थिति पर गहरा दुख हुआ, क्योंकि बेटियों का अपने माता पिता से गहरा लगाव होता है। लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वह संयुक्त परिवार की बहू थी और अपने माता पिता को अपने पास नहीं रख सकती थी। फिर भी वह अक्सर उनसे मिलने जाती रहती थी। आज रविवार था तो बेटी और दामाद मिलने आ गए। जैसे ही बेटी कमरे में घुसी, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने तुरंत पूछा, पापा, ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? ओमदेव ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, कुत्ते ने लैट्रीन कर दी है। तेरे भाई भाभी को इसकी परवाह ही नहीं है और 3 दिन से कुछ भी साफ नहीं हुआ। तेरी माँ न जाने कितनी बार कह चुकी है, पर कोई सुनता नहीं। मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं और तेरी माँ की भी सांस फूलती है, इसलिए वह भी ऊपर नीचे नहीं जा सकती। तभी गले में टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में दाखिल हुआ। ओमदेव ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता लगातार अपनी दुम हिलाता रहा जब तक रचना ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे सहलाया नहीं। ओमदेव ने कहा, बस ऐसे ही हर दिन हमारा खाना आता है। जब तक हम खाना खाकर टिफिन उसके गले में वापस नहीं डालते, वह यहीं बैठा रहता है। माता पिता की ये दुर्दशा देखकर बेटी का कलेजा मोह को आ गया। उसकी आंखें भर आईं, पर वह रो नहीं पाई, क्योंकि अगर वह रोती तो माता पिता का दुख और बढ़ जाता। रचना ने कुत्ते से कहा, जाओ भाभी को बुलाकर लाओ। रचना की बात सुनकर कुत्ता सरपट ऊपर भागा और थोड़ी देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर घसीटते हुए उसे नीचे ले आया। अपनी ननद को अचानक देखकर उसकी भाभी के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाते हुए बोली, अरे दीदी आप, और ननद के पैर छूने लगी। रचना ठंडे लहजे में बोली, बस करो भाभी, ये झूठी दिखावे की बातें छोड़ दो तो ही अच्छा होगा। क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता ही खाना पहुंचाता है? रचना ने गुस्से में भाभी से कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है या सब बेचकर खा चुकी हो? देखो, इस कमरे में 3 दिनों से कुत्ते की गंदगी पड़ी है। बदबू से पूरा कमरा भरा हुआ है। जरा यहाँ बैठकर सोचो, क्या तुम अपने ससुराल में अपने ससुर के साथ ऐसा कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने अच्छे परिवार से हो। भगवान न करे अगर कल तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ननद की बातों का विष बहू ने काफी समय से सहा था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो वह कमरे से बाहर भागने लगी। उसी समय कुत्ते ने उसके पालतू को दबोच लिया, मानो कह रहा हो, इसको और सुनाओ। लेकिन बहू ने झटके से अपना कुर्ता छुड़ाया और बाहर चली गई। उसने अपने पति के कान में बात डाल दी, जिससे वह बहन के खिलाफ आग बबूला हो गया। इसके बाद भाई और बहन में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन अंततः भाई ने बहन को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह देखकर ओमदेव ने अपने पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी
वह अपनी बेटी को दे दी और कहा, अपने ससुराल के पास कोई किराए का मकान देखो, हम वहीं रहेंगे। ये सब देखकर ओमदेव का बेटा जोर से बोला, तुरंत निकलो यहाँ से। ओमदेव ने खड़े स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं, तू निकलेगा। ये घर अभी भी मेरा है और जो मेरी और मेरी पत्नी की देखभाल करेगा वही यहाँ रहने का हकदार होगा। इतने में दोनों छोटे बेटे भी आ गए और सबसे छोटा बेटा व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, पापा जी, आपने तो दादा दादी की सेवा कर उन्हें स्वर्ग भेजा था और अब हमसे यह उम्मीद रखते हो। ये सुनकर रचना ने अपने सारे गहने और पैसे पिता के पैरों में फेंक दिए। ओमदेव की आंखों के सामने सारी दौलत जैसे कुत्ते की गंदगी से सनी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। तीनों बहुएं और बेटे उस बिखरे धन पर टूट पड़े, मानो अंधेरे में कोई खजाना पा लिया हो। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इसी बीच कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और घर में अफरा तफरी मच गई। रचना रोती हुई वापस अपने ससुराल चली गई, पर थोड़ी बहुत दौलत समेट कर ले गई, लेकिन सबके चेहरों पर कुत्ते की गंदगी और नाखूनों के खरोच के निशान साफ नजर आ रहे थे। अब तक जो कुत्ता टिफिन लेकर आता था उसने भी आना बंद कर दिया। ओमदेव और उसकी पत्नी कई दिनों तक भूखे प्यासे तड़पते रहे, सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बूढ़े शरीर में इतनी सहन शक्ति कब तक बची रहती। आखिरकार एक दिन ओमदेव की पत्नी ने इस दुनिया से विदा ले ली। जब बेटों ने अपने पिता की रुदन भरी आवाज सुनी तो वे सभी नीचे आए, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं था। ओमदेव अपनी पत्नी के निर्जीव शरीर को पकड़े हुए फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था, कोई मेरी बेटी रचना को बुलाओ, कम से कम वही अपनी माँ के लिए रो लेगी। तुम लोग तो निर्दयी हो, अपनी माँ की मौत देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा है। बड़ी बहू ने ताने में कहा, पिताजी, यही बात दादाजी ने भी कही थी जब आपकी माँ मरी थी, हमसे कुछ छिपा नहीं है। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया और माँ के अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ लिया। बीच वाली बहू ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा, मैं तुलसी देवी, पत्नी ओमदेव, अपनी मृत्यु से पहले अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा अनुरोध है कि मेरा मृत शरीर परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए न दिया जाए। और फिर उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। पत्र पढ़कर परिवार के लोग बेहद खुश हो गए, मानो किसी ने कमाल कर दिया हो, जैसे उसने रुपए 20,000 बचा लिए हो। ओमदेव अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उसके बेटे और बहुओं ने खर्च बचाने के लिए उसकी माँ का मृत शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। उन्होंने रचना को इस बारे में सूचित तक नहीं किया। ओमदेव बस रोता रहा, चाहता था कि वह अपनी बेटी रचना को बुला सके, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। 10 दिन बाद जब रचना को अपनी माँ की मृत्यु की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। ओमदेव को अब अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ जो किया था अब वही उसके साथ हो रहा है। वह अपनी पत्नी के जाने के बाद पूरी तरह अकेला पड़ गया था और उसकी तबीयत और भी बिगड़ती चली गई। जब भी बेटों और बहुओं को समय मिलता वे बासी रोटियां तोड़कर और उस पर थोड़ी दाल डालकर कटोरे में रखते और कमरे की चौखट पर खिसका देते। ओमदेव धीरे धीरे खिसकता हुआ चौखट तक जाता और वहीं बासी खाना खाकर अपनी भूख शांत करता। कभी शहर का एक रईस इंसान कहलाने वाला ओमदेव अब भिखारी जैसी जिंदगी जीने लगा था। उसके शरीर पर गंदे कपड़े थे, सफेद बाल बेतरतीब बढ़े हुए और उसके नाखूनों में भरी गंदगी बताती थी कि वह कई दिनों से नहाया तक नहीं था। अगर वह खुद को आईने में देखता तो शायद खुद को पहचान भी न पाता। एक दिन रचना सुबह सुबह आई और उसने अपने तीनों भाइयों से कहा, मैं पापा को अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले पूरे शहर को इकट्ठा करके बताना चाहती हूँ कि जिनकी जायदाद पर तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो वही पिता तुम्हारे घर में एक भिखारी की तरह जीवन जी रहा है। इसे जीना नहीं कहा जा सकता, ये तो घुट घुट कर मरने जैसा है। रचना की खरी खरी बातें सुनकर तीनों भाइयों की हालत खराब हो गई। रचना और उसके पति ने मिलकर ओमदेव को नहलाया, उसका कमरा साफ किया और भाइयों को चेतावनी दी, पापा आज से ऊपर तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर ले गई तो पूरे शहर को ये बता दूंगी कि तुमने अपने पिता के साथ क्या किया है। रचना की इस धमकी से सब सोचने पर मजबूर हो गए। अंत में सभी भाइयों ने आकर कहा,
पापा हमारी जिम्मेदारी है, हम ही उनकी देखरेख करेंगे। बड़े बेटे ने ओमदेव को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। उसी शाम रचना और उसका पति अपने घर लौट गए। ओमदेव के जीवन के 3 दिन सामान्य ढंग से बीत गए थे, लेकिन चौथे दिन सबके योजनाओं के अनुसार उन्हें पागल खाने ले जाया जाना तय था। परिवार के डॉक्टर, जो ओमदेव के पुराने परिचित थे, को बड़े बेटे ने बताया, डॉक्टर साहब, माँ के जाने के बाद पापा अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं। घर में तोड़फोड़ मचाते हैं, कपड़ों में गंदगी करते हैं, रात को अचानक उठकर किचन में गैस जला देते हैं और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी साबुन से रात भर हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, जो खाना हम डॉगी के लिए मंगवाते हैं वह भी खा जाते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? पापा को क्या हो गया है? बेटे की आंखों में घड़ियालू आंसू झलक रहे थे, मानो वह अपने पिता की हालत पर अत्यधिक चिंतित हो। डॉक्टर सिन्हा, जो परिवार के करीबी थे, ने गंभीरता से जवाब दिया, चलिए मैं देखता हूँ। लेकिन बड़ा बेटा तुरंत बोला, नहीं डॉक्टर साहब, रहने दीजिए। आज सुबह ही उन्होंने घर के 2 लोगों का सिर फोड़ दिया और मेरी पत्नी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वह तो गनीमत थी कि उसने खुद को संभाल लिया, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, अब इन्हें किसी मानसिक चिकित्सालय में दिखाना होगा, मैं आपको रेफर कर देता हूँ, तुम इन्हें आगरा लेकर जाओ। ये सुनते ही लड़के के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। और क्यों न हो, डॉक्टर की सलाह ने उसके लिए मानो गोल्ड मेडल दिला दिया हो। परिवार में सभी लोग खुश थे। उसी रात तीनों बेटे और बड़ी बहू ओमदेव को पागल खाने ले जाने के लिए कार में बैठे। ओमदेव पूरे रास्ते अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। उसे बताया गया था कि वे उसे दिल्ली में इलाज के लिए ले जा रही हैं। लेकिन जैसे ही वे आगरा पहुंचे, बड़ी बहू ने कहकहा लगाते हुए कहा, न दिल्ली न बंबई, आपको पागल खाने में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। बहुत समय से सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेने के बाद ओमदेव के बेटे ने पागल खाने का नाम सुनते ही उसे ले जाने का निर्णय किया। इस पर ओमदेव जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मानो हर पागल यही कहता है कि वह पागल नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। पूरी गाड़ी के भीतर वह बेचैनी से तड़पता रहा, लेकिन जवान बेटों के मजबूत हाथों ने उसके वृद्ध शरीर को आसानी से काबू में कर रखा था। गाड़ी पागल खाने के द्वार पर जाकर थमी। ओमदेव और जोर से चिल्लाने लगा, पर उसका चीखना व्यर्थ था। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर जाकर डॉक्टर सिन्हा के पर्चे के साथ पागल खाने की फीस जमा करके लौट आया। थोड़ी ही देर में 4-5 वार्ड बॉय आए और उन्होंने ओमदेव को मजबूती से पकड़ लिया। वह फिर से छटपटाते हुए चीखता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसे वहां छोड़कर परिवार वापस चला गया और पूरे शहर और रिश्तेदारों में यही अफवाह फैला दी गई कि पापा बहन के पास इलाज करवाने गए हैं। ओमदेव को अब अपनी पुरानी करने का फल मिल रहा था। उसने अपने माता पिता के साथ जो किया था, उससे कहीं अधिक दुखद स्थिति में वह खुद फंसा था। पागल न होते हुए भी पागल खाने की दीवारों में कैद था। एक दिन कोई व्यक्ति अपने मरीज से मिलने आया और ओमदेव ने उसे अपनी बेटी का फोन नंबर देकर विनती की, कृपया इस नंबर पर फोन करके मेरी बेटी से बात करवा दीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मेरे बेटे और बहू ने मुझे यहाँ पागल साबित कर छोड़ दिया है। बेटी से बात होते ही ओमदेव रो पड़ा और सारी सच्चाई उसे बता दी। उसकी बेटी से पिता की यह पीड़ा देखी न गई और वह अपने पति के साथ उसी समय पागल खाने के लिए रवाना हो गई। अगले ही दिन वह अपने पिता को घर लेकर आ गई। ओमदेव ने तुरंत वकील बुलवाकर अपनी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही मरने के बाद अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान करने का निर्णय लिया। बेटी ने भाइयों को खूब फटकार लगाई और कोठी खाली करने का आदेश दिया। उसने कहा, पापा ने अब तुम्हें इस कोठी से बेदखल कर दिया है और इसे मेरे नाम कर दिया है। तुम सबके पास 3 दिन है इस कोठी को खाली करने के लिए। अगर नहीं की तो तुम्हारा सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पापा ने यह भी लिखा है कि इस कोठी को धर्मशाला में तब्दील किया जाएगा और यदि तुम चाहो तो किराया देकर उसमें कमरा ले सकते हो। इस बात को सुनते ही भाइयों के होश उड़ गए। थोड़े दिनों बाद ओमदेव का निधन हो गया और उनका शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया।
भाइयों को कोठी छोड़नी पड़ी और उसी कोठी में गायत्री देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ, जिसके ट्रस्टी ओमदेव की बेटी बनी। ओमदेव के तीनों बेटे किराए के मकानों में भटकने लगे और जैसा उन्होंने अपने पिता के साथ किया वैसा ही उनके साथ भी हुआ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उसके 3 बेटे थे और उसने तीनों की शादियां कर दी थी। अब उसके घर में 3 नई बहुएं आ चुकी थी। वह वृद्ध महिला भगवान की बड़ी भक्त थी। खास तौर पर कार्तिक मास में नियमित रूप से कार्तिक स्नान करती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को दूध, दही और मिठाई का भोग लगाती थी। इसके बाद वह अपनी बहुओं को भगवान का प्रसाद देती। हालांकि तीनों बहुएं प्रसाद तो ले लेती थी, पर उसे कभी खाती नहीं थी। कारण था कि वे अपनी सास से गहरी नाराजगी रखती थी। वे शिकायत करती थी कि उनकी सास सुबह सुबह उन्हें उठाकर कहती थी कि उन्हें प्रसाद तैयार करना होगा और फिर पूजा के बाद बहुत से लोगों को भोजन कराना होगा। इस प्रक्रिया में सुबह से लेकर दोपहर तक वे व्यस्त हो जाती थी। तीनों बहुएं इस काम से बहुत चिढ़ती थी और अक्सर आपस में मिलकर बातचीत करती थी। पता नहीं कब इस बूढ़ी औरत से हमारा पीछा छूटेगा और ये कब दुनिया से जाएगी ताकि हमें आराम मिल सके। छोटी बहू ने कहा, दीदी, यह बूढ़ी हर दिन कोई न कोई नई पूजा करवाती रहती है, जिससे हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। बीच वाली बहू ने कहा, इसकी वजह से हम अपने बच्चों का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पा रहे हैं। उनकी सही तरह से परवरिश नहीं हो रही है। न ही हम उन्हें अच्छा खिला पा रहे हैं, न ही अच्छे कपड़े पहनने को दे पा रहे हैं और न ही उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि इस बूढ़ी औरत के कारण हमारे सारे पैसे इसी के खर्चों में चले जाते हैं। एक दिन पूजा समाप्त होने के बाद वह वृद्ध महिला सबसे पहले अपने पड़ोसियों को प्रसाद देने गई और फिर अपनी बहुओं के पास आई। लेकिन इस बार तीनों बहुओं ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। ये देखकर वृद्धा को बहुत आघात लगा। उसने कहा, तुम लोगों ने आज बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने भगवान का प्रसाद लेने से मना कर दिया। क्या तुम नहीं जानती कि जो लोग भगवान का प्रसाद नहीं लेते, भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं। इतना कहकर वह बूढ़ी माई वहां से चली गई। फिर एक दिन छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए जी, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और हमें उनके भविष्य के लिए बहुत कुछ करना है। इसीलिए अब समय आ गया है कि बंटवारा हो जाए। मैं इस बूढ़ी के खर्चों से परेशान हो चुकी हूँ। हमारे सारे पैसे इसी पर खर्च हो जाते हैं। यदि तुमने बंटवारे की बात नहीं मानी तो मैं इस घर को छोड़कर मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। छोटी बहू के इस निर्णय को सुनकर उसका पति, जो बुजुर्ग माँ का सबसे छोटा बेटा था, बंटवारे के लिए राजी हो गया। इसी तरह बीच वाली बहू ने भी अपने पति के मन में बंटवारे की चिंगारी भड़का दी। जब बड़े भाई को इस पूरे मामले का पता चला तो उसकी पत्नी ने भी कहा, हमारी देवरानी सही कह रही है। इस बुजुर्ग के खर्चों से हम सब परेशान हो चुके हैं। इसकी पूजा पाठ कभी खत्म ही नहीं होती। बड़े भाई ने भी अपनी पत्नी की बात मानकर बंटवारे का समर्थन किया। तीनों भाइयों ने अपनी माँ के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि वे अब बंटवारा चाहते हैं। माँ ने उनकी बात सुनकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है बेटा, बंटवारा कर लो। फिर बंटवारे के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया, जिन्होंने घर की प्रत्येक वस्तु के 4 हिस्से कर दिए, 3 बेटे और 1 हिस्सा माँ के लिए। परंतु लोगों ने बुजुर्ग माँ को थोड़ा कम हिस्सा दिया, क्योंकि वह अकेली थी और उसके खर्चे भी कम थे। लोग बंटवारे के बाद अपने अपने घर चले गए, लेकिन तीनों बहुओं ने कुछ दिनों तक अपनी सास को घर में रखा। कुछ समय बाद तीनों बहुओं ने मिलकर सलाह की, इस तरह के बंटवारे का क्या फायदा जब हमें ही इस बुजुर्ग का ध्यान रखना पड़ रहा है। छोटी बहू ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए दीदी? बड़ी बहू ने कहा, इस बुजुर्ग को घर से निकाल दो। अगर ये कहीं और जाकर रहेगी तो हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। तीनों बहुओं ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी बूढ़ी सास को घर से बाहर निकालकर एक छोटी सी झोपड़ी में भेज दिया और कहा, अब से यही तुम्हारा घर है। हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वे तीनों बहुएं अपने घर लौट आईं। उनके बेटों ने भी अपनी पत्नियों से कोई सवाल नहीं किया कि उन्होंने अपनी माँ को झोपड़ी में क्यों रखा है। यह देखकर उस बुजुर्ग महिला का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी,
क्या मैंने अपने बच्चों को इसी दिन के लिए पाला था कि आज वे मुझे बेगानों की तरह घर से निकाल देंगे? वह बूढ़ी माँ झोपड़ी में बैठकर काफी देर तक सोचती रही। फिर अचानक उसकी नजर एक अद्भुत रूपवान युवक पर पड़ी, जिसका चेहरा तेज से दमक रहा था और जिसके हाथों में बड़े बड़े थैले थे। वह लड़का बुजुर्ग माई के पास पहुंचते ही थैले उनके सामने रख देता है। फिर पूछता है, माई, आप कैसी हो? बूढ़ी माई ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और ये थैले में क्या लेकर आए हो? लड़का मुस्कुराकर जवाब देता है, माई, मेरा नाम कृष्णा है। मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि आपकी बुआ के घर बंटवारा हो गया है और अब वे अकेली है। उनके बेटों ने उन्हें घर से निकालकर झोपड़ी में रहने को मजबूर कर दिया है। कृष्णा ने आगे कहा, मैं आपके लिए ये सामान लाया हूँ। इसमें खाने पीने की चीजें हैं। आप चिंता मत करो माई, मैं रोज आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आता रहूंगा। इतना कहकर वह लड़का चला गया। इधर बूढ़ी माई को भूख लगी थी तो उसने थैले खोले और उनमें से थोड़ा सा भोजन निकाला। कुछ खाकर उसकी भूख मिट गई। थैलों में खाने की बहुत सारी चीजें देखकर वह खुश हो गई। अब तो रोज उसके लिए अच्छा अच्छा खाना आने लगा और वह तंदुरुस्त महसूस करने लगी। चेहरे पर चमक लौट आई। इसके बाद वह और अधिक पूजा पाठ करने लगी। सुबह और शाम स्नान करके भगवान को भोग लगाती और फिर प्रसाद अपने पड़ोसियों को देती। पड़ोसी उस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करते और बुजुर्ग माई की बहुत प्रशंसा करते। हर दिन पड़ोसियों को प्रसाद देने के बाद वह अपनी बहुओं के पास भी प्रसाद लेकर जाती, लेकिन बहुएं उसे लेने से इनकार कर देती। ये देखकर माई निराश हो जाती और फिर वापस अपनी झोपड़ी में लौट जाती। एक दिन माई ने अपने पड़ोसियों से कहा, आज कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान का बहुत महत्व है, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। कुछ लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे भी गंगा स्नान में गहरी आस्था रखते थे। सभी ने बड़े प्रेम से पूजा की और बुजुर्ग माई की बातों को मानते हुए गंगा में स्नान किया। माई ने गंगा मैया से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे बेटों और बहुओं को सुखी रखना, उन्हें कोई कष्ट न हो। गंगा स्नान के बाद जो लोग माई के साथ थे उन्होंने कहा, माई, स्नान हो गया, अब घर चलते हैं। लेकिन माई ने कहा, मैं आज नहीं जाऊंगी, कुछ दिन यहीं रहकर गंगा मैया की पूजा करूंगी और स्नान करूंगी। कुछ लोग घर लौट आए, जबकि कुछ लोग बूढ़ी माई के साथ वहीं ठहर गए। इस बीच तीनों बहुओं ने सोचा कि उनकी सास अब खा खा कर बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई है। उन्होंने योजना बनाई कि चलो उसकी झोपड़ी में जाकर देखते हैं कि आखिर वह कौन सी चीजें खाती है। आज वह घर पर भी नहीं है, यही सही वक्त है तलाशी लेने का। तीनों बहुएं एक साथ मिलकर अपनी सास की झोपड़ी में घुस गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोपड़ी में ढेर सारे मेवे रखे हुए थे, खुबानी, बादाम, किशमिश, काजू और हर प्रकार का सुखाया हुआ फल। बुजुर्ग माई की झोपड़ी में किसी चीज की कमी नहीं थी। यह देखकर बहुएं हैरान हो गई और बोली, अरे वाह, यही सब खा खा कर वह हट्टी कट्टी हो गई है। फिर बहुएं अपने बच्चों को बुलाकर कहने लगी, चलो ये सारा सामान अपने अपने घर ले चलो और इस बूढ़ी के लिए कुछ भी मत छोड़ो। अब देखते हैं कि यह औरत क्या खाती है और कितने दिन और जीवित रहती है। उनकी नजर तुलसी दल पर पड़ी, जिसे उठाकर उन्होंने नाली में फेंक दिया और हंसते हुए कहा, अब देखती हूँ ये बुढ़िया अपनी पूजा कैसे करेगी और कैसे गुजारा करेगी। जब इसे तुलसी का पत्ता नहीं मिलेगा तो यह इसी दुख में मर जाएगी और हमारा इससे हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। जैसे ही उन्होंने तुलसी दल को नाली में फेंका, एक अजीब घटना हुई। तीनों बहुएं गद्दी बन गई। वे अपनी नई हालत पर चीखने लगी और पछताने लगी, सोचने लगी, हमने यह क्या कर दिया। अपने के पर गहरी पछतावा महसूस करते हुए वे घर की ओर लौटने लगी और गधे के रूप में ही अपनी भाषा में रोते हुए आपस में बात करने लगी। बच्चे जब अपनी माओं को इस हाल में देखते हैं तो वे भी रोने लगते हैं। तभी उनके पति घर लौटते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नियां गद्दी बनी हुई है। ये देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं और डंडा उठाकर उन्हें मारने दौड़ते हैं। गुस्से में आकर 2-4 डंडे भी मार देते हैं। तभी गद्दी बनी बहुएं रोने और चिल्लाने लगी, हम गद्दी नहीं है, हम तो तुम्हारी पत्नियां हैं। ये सजा हमें हमारे कर्मों की वजह से मिली है।
लेकिन उनके पति समझ नहीं पाए, क्योंकि गद्दी की भाषा वे नहीं समझते थे। वे तो बस डंडा लेकर उन्हें पीटते रहे, जबकि बहुएं गुहार लगाती रही, हमें मत मारो। हमारी क्रियाओं की तीव्रता में वृद्धि होते ही बच्चे अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी, इनको मत मारो, ये तो हमारी माँ है। ये सुनकर पिता अपनी पत्नी को पीटना बंद करते हैं और उनसे पूछते हैं, आखिर यह सब कैसे हुआ? हमारी माताएं गांधी कैसे बन गई? तब बच्चों ने बताया, दादी माँ गंगा स्नान करने गई थी। इसी बीच हमारी मम्मी दादी माँ की झोपड़ी में गई और उनका सारा सामान अपने घर ले आई। वहां कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि दादी माँ का पूजा स्थल जहाँ तुलसी दल रखा था उसे भी उठाकर नाली में फेंक दिया। जैसे ही मम्मी ने तुलसी दल को नाली में फेंका, उसी क्षण वह गांधी बन गई। बेटों की यह बात सुनकर पिता अत्यंत दुखी हो गए। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए? हमारी पत्नी गदिया बन गई है, अब वह दोबारा हमारी पत्नी कैसे बने? तीनों पतियों की यह परेशानी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन भगवान विष्णु तीनों बहुओं के घर साधु का रूप धारण कर पहुंचे। तीनों बहुएं, जो अब गांधी रूप में थी, घर में गंभीर मुद्रा में बैठी थी और उनके पति बेहद परेशान थे। बच्चे भी रो रहे थे। साधु महाराज के आगमन पर पतियों ने उनका अत्यंत सम्मान किया और उन्हें घर में बिठाया। तब साधु महात्मा जी ने पूछा, बेटा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तीनों बच्चों के पिता ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु महाराज, हमारी पत्नियों ने हमारी वृद्ध माँ पर अनगिनत अत्याचार किए। हम कभी उन्हें रोक न सके और ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही। अब हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारी पत्नियां गति बन गई है। आप हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाइए कि हमारी पत्नियां फिर से स्त्री रूप में लौट आए। भगवान विष्णु के रूप में आए साधु ने गंभीरता से कहा, बेटा, तुमने सच कहा। तुम्हारी पत्नियां अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही इस स्थिति में आई हैं। उन्होंने अपनी सास को अपार कष्ट दिए, उसे घर से निकालकर झोपड़ी में भेज दिया, और जो स्त्री अपनी सास को कष्ट देती है उसे इसी तरह का दंड भुगतना पड़ता है। इन्होंने तुलसी दल का अपमान किया और उसी क्षण भगवान ने इन्हें गांधी बना दिया। तीनों बहुएं साधु महाराज के सामने सिर झुकाए रो रही थी, जबकि उनके पति सहायता की याचना कर रहे थे। भगवान, कृपा करके हमें कोई मार्ग दिखाइए जिससे हमारी पत्नियां फिर से स्त्री रूप में लौट सके। साधु महाराज ने कहा, एक ही उपाय है। तुम्हारी बूढ़ी माँ जो गंगा किनारे स्नान कर रही है, उनके पास जाओ, उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगो और उन्हें पूरी सच्चाई बताओ कि उनकी बहुएं अब गांधी बन चुकी हैं। केवल वही इन्हें दोबारा स्त्री रूप दिला सकती हैं। तीनों बेटे गंगा किनारे पहुंचे और अपनी माँ को खोजने लगे। जैसे ही उन्हें अपनी वृद्ध माँ मिली, वे उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। माँ, हमारी पत्नियों ने आपको बहुत कष्ट दिया। हमने उन्हें कभी रोका नहीं, लेकिन अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। वृद्धा माँ ने जब सुना कि उनकी बहुएं गति बन गई हैं, तो वह चकित रह गई। उन्होंने चिंता व्यक्त की और तुरंत अपने बेटों के साथ घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही तीनों बहुएं, जो अब गांधी बनी थी, अपनी सासू माँ के चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब साधु महाराज कहने लगे, हे माँ, जिस तुलसी दल की तुम पूजा करती थी, उसका अपमान इनकी बहुओं ने किया है और इसी कारण यह तुम्हारी बहुएं गधियों में परिवर्तित हो गई है। बूढ़ी माँ ने समझ लिया कि यह साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है, जो साधु के रूप में प्रकट हुए हैं। वह तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मेरी बहुओं ने गलती तो की है, लेकिन अब सबसे बड़ा दुख मेरे लिए यही है कि ये गद्दी बन गई है। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे यह फिर से अपनी स्त्री रूप में लौट सके। साधु महाराज ने कहा, माँ, इनकी स्त्री रूप में वापसी के लिए 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये सुनकर बूढ़ी माँ ने पूछा, कैसे प्रभु? साधु महाराज बोले, ये तीनों बहुएं 1 वर्ष तक प्रायश्चित करेंगी और तुम्हारी सेवा करेंगी। फिर जब कार्तिक मास आएगा, तब तुम्हारे बेटे कार्तिक स्नान करेंगे और तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तब इन बहुओं को, जो अब गधिया बन चुकी है, गंगा किनारे ले जाकर उन्हें स्नान करवाना। गंगा जल हाथ में लेकर भगवान का ध्यान करना और प्रार्थना करना कि ये बहुएं फिर से स्त्री रूप में आ जाएं।
तब भगवान इन्हें पुनः स्त्री रूप प्रदान करेंगे। इतना कहने के बाद साधु, जो स्वयं विष्णु भगवान थे, अंतर्ध्यान हो गए। गांव के लोगों को यह समाचार मिला कि बूढ़ी माँ की बहुएं गधिया बन गई है और पड़ोसियों को इस पर खुशी हुई। वे उन बहुओं से मिलने आए और ताना मारते हुए बोले, देखो, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। तुमने अपनी सास के साथ अन्याय किया और अब इसका परिणाम भुगत रही हो। बहुएं, जो अब अपने कर्मों के दंड को भोग रही थी, कुछ न कह सकी। वे प्रायश्चित में लगी रहीं और धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल के बाद कार्तिक का महीना आ पहुंचा और इस बीच तीनों बेटे अपनी बूढ़ी माँ की सेवा में लगे रहे। कार्तिक के पावन महीने में तीनों पुत्र अपनी माता संग गंगा स्नान करते और पूजा अर्चना में लीन होते हैं। जब कार्तिक की पूर्णिमा का शुभ समय आता है, तब वह वृद्धा माँ अपने तीनों बहुओं और अन्य परिजनों को साथ लेकर गंगा किनारे पहुंचती है। वह सभी गंगा स्नान करते हैं। पुत्र और वे बहुएं जो कुछ समय पूर्व गति प्राप्त कर चुकी थी। स्नान के पश्चात वह बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ मिलकर विधिवत पूजा करती है। अपने हाथों में पवित्र गंगा जल उठाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करती है और प्रार्थना करती है, हे प्रभु, यदि मैंने आपके प्रति सच्चे मन से भक्ति की है तो मेरी बहुएं जो गति प्राप्त कर चुकी है, उन्हें पुनः स्त्री स्वरूप प्राप्त हो जाए। यह कहकर वह पूर्णिमा के दिन गंगा जल के कुछ छींटे तीनों बहुओं पर छिड़कती है। आश्चर्यजनक रूप से वे बहुएं तुरंत ही अपने स्त्री रूप में लौट आती है। जब वे पुनः अपना स्त्री स्वरूप पाती है तो वे अपनी सासू माँ के चरणों में गिर जाती है और विनम्रता से क्षमा मांगती है। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, अब हमें आपके चरणों में ही पड़ा रहने दीजिए। हम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती है। उस पल उनकी सास उन्हें स्नेहपूर्वक अपने हाथों से उठाती है और अपने गले से लगाते हुए कहती है, प्यारी बहुओं, जो सुबह भटक जाए, अगर शाम को घर लौट आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने गलत कर्मों से सीख लेकर सुधर जाता है तो उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। उसकी पुरानी गलतियों को भुलाकर उसे दूसरा अवसर दिया जाता है। सास अपनी बहुओं से कहती है, तुमने जो किया उसे भूल जाओ, चलो मेरे साथ घर लौट चले। फिर वे तीनों बहुएं अपने पतियों के साथ सासू माँ के साथ घर लौट आती है। घर पहुंचकर वे बहुएं अपनी सास की दिल से सेवा करने लगती है। दिन रात उनकी देखभाल करती है और उनके पैरों की सेवा भी करती है। यह कहानी उन 3 औरतों की है जो अपने कर्मों के कारण भटकी, परंतु अंततः अपनी गलतियों को पहचान कर सही मार्ग पर लौट आई। इससे यह सिद्ध होता है कि जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उनका सम्मान नहीं करती, उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, उसे अपने कर्मों का कड़ा फल भुगतना पड़ता है। वृद्धावस्था में माता पिता को अपने बच्चों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और जब वही बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालते हैं तो यह सबसे बड़ा पाप होता है। वे यह भूल जाते हैं कि उनके भी बच्चे हैं और जो कर्म वे आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, वही उनके साथ भी भविष्य में हो सकता है। लोग इस सत्य को जानते हैं पर सोचते नहीं और अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब वही बुढ़ापा उनकी जिंदगी में आता है तो उन्हें भी उसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है। तब उन्हें अपने बीते कर्म याद आते हैं और वे पछताते हैं कि काश हमने अपने माता पिता का सम्मान किया होता, उनकी सेवा की होती, तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती। यह कथा हमें यह सीख देती है कि अगर आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी संतान से सम्मान पाना चाहते हैं तो पहले अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, तभी आपकी संतान आपका भी सम्मान करेगी। वरना जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ करेंगे, वैसा ही आपकी संतान आपके साथ करेगी। यही विधि का विधान है, यही ईश्वर का नियम है और यही कुदरत का न्याय है। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली सीता की शादी होने को थी। सीता 18 वर्ष की थी और उसके जन्म के बाद ही माता पिता का साया उठ गया था। उसे उसके चाचा और चाची ने पाला था। चाचा उसे अपनी संतान की तरह स्नेह देते थे, परंतु चाची का मन सीता के प्रति कठोर था। चाची के बच्चे भी उसे नापसंद करते थे। शायद इसी कारणवश
चाचा सीता का विवाह शीघ्रता से करना चाहते थे, परंतु विवाह के दिन वर पक्ष की बारात नहीं पहुंची। सारा आयोजन धरा का धरा रह गया। जब चाचा ने खोजबीन की तो मालूम हुआ कि लड़के ने शहर में दूसरी शादी रचाई थी और अब गांव आने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद क्रोध से तमतमाई चाची ने सीता को घर से बाहर निकाल दिया और तिरस्कार पूर्वक कहा कि उसकी परछाई भी अब उनके बच्चों पर न पड़े। चाचा ने बहुत चाहा कि सीता की सहायता कर सके, परंतु चाची के आगे उनकी एक न चली। वे विवश थे और सीता के लिए कुछ कर पाने में असमर्थ। सीता अत्यंत सुंदर थी, परंतु इन हालातों से उसका मन बेहद दुखी हो गया था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब किस ओर जाए। वह बार बार चाची के चरणों में गिरकर छत के नीचे रहने की विनती करती रही, परंतु चाची ने निर्दयता से उसका मुंह बंद कर दिया और द्वार बंद कर लिया। सीता निराश भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। इसी बीच वहां से स्कूल के एक मास्टर जी गुजरे, जो पास के शहर से प्रतिदिन गांव में पढ़ाने आया करते थे। उन्होंने सीता को उस स्थिति में देखकर उसके दुख को भांप लिया। मास्टर जी ने पूछा, बेटी तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो और यह शादी का जोड़ा भी पहन रखा है? ये सुनते ही सीता के आंसू बह निकले और उसने अपने मन की समस्त पीड़ा मास्टर जी को बता दी। मास्टर जी यह सब सुनकर गहरी संवेदना से भर गए। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, सीता चलो मेरे साथ चलो। मास्टर जी के प्रति सीता का आदर भाव गहरा था, क्योंकि वह उनकी प्रिय शिष्या रही थी। 9वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की थी, परंतु फिर उसकी चाची ने उसे घरेलू कामों में उलझा दिया। मास्टर जी ने आश्वासन देते हुए कहा, चलो बेटा मेरे घर चलो, वहां तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन सीता ने निराश मन से कहा, नहीं मास्टर जी, मैं तो दुर्भाग्य लेकर पैदा हुई हूँ। मेरे जन्मते ही माँ बाप का साया उठ गया। मेरी वजह से चाची को भी बहुत दुख झेलना पड़ा। मास्टर जी ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आओ सब ठीक हो जाएगा। सीता बिना और कुछ कहे उनके साथ चल दी। मास्टर जी उसे अपने घर ले गए, जहां उनकी पत्नी सुनीता ने बड़े अपनत्व से उसका स्वागत किया। मास्टर जी ने अपनी पत्नी को सीता के कठिन हालात के बारे में बताया और उसे ध्यान से रखने को कहा। सुनीता सीता की सरलता और सौंदर्य से प्रभावित हुई और उसकी देखभाल में जुट गई। उस शाम परिवार का पूरा संघ भोजन के लिए एकत्रित हुआ। सुनीता ने परिवार के सभी सदस्यों से सीता का परिचय कराया। मास्टर जी के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़े बेटे सुमिर, बीच के बेटे रणवीर और उसकी पत्नी संजना, छोटे बेटे विजय और उसकी पत्नी सोनम। उनकी एक प्यारी बेटी रिद्धि भी थी। मास्टर जी की माँ भी उनके साथ रहती थी, जबकि पिताजी का कुछ वर्षों पहले देहांत हो गया था। इस प्रकार सीता को एक नया परिवार और छत मिल गई, जहां उसे अपनत्व और स्नेह का अनुभव हुआ। सीता का घर में स्वागत तो सबने खुले दिल से किया था, लेकिन संजना और सोनम के लिए उसका आना अनचाहा सा लगने लगा। सीता की मनमोहक सुंदरता ने उनके मन में ईर्ष्या का अंकुर बो दिया। सबने साथ में भोजन किया और अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सुमेर को भोजन के बाद टहलने की आदत थी, तो वह बाहर सैर के लिए निकल गया। उसी समय सुनीता सीता के पास आई और चिंता भरे स्वर में कहने लगी, बेटी मेरे दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, लेकिन बड़े बेटे की चिंता मुझे खाई जाती है। उसने किसी से प्रेम किया था, पर जब उस लड़की ने विवाह की बात की तो इसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और अंततः उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। अब तो इसे शादी का नाम सुनना भी गवारा नहीं। वह एक कुशल डॉक्टर तो बन गया, पर उसकी एकाकी जिंदगी मुझे कचोटती है। कैसे कटेगी इसकी पूरी जिंदगी अकेलेपन में? ये कहते हुए सुनीता वहां से चली गई और सीता मेहमानों के कमरे में लौट आई। समय के पंख लगे और 1 महीना पलक झपकते बीत गया। अब सीता के बिना घर अधूरा लगने लगा था। उसने अपने सरल स्वभाव और सेवा से सभी के दिलों में जगह बना ली थी। घर के हर सदस्य की आवश्यकता जैसे अब सीता बन चुकी थी। सुनीता के लिए तो वह मानो एक अनमोल सहारा बन गई थी और सुमेर की जरूरतों का भी वह बिना कहे ख्याल रखने लगी थी। सभी को एहसास ही नहीं हुआ कि कब सीता उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। रिद्धि की तो वह विशेष सखी बन गई थी। इसी बीच एक दिन अचानक महिला मोर्चा के कुछ सदस्य मास्टर जी के घर पहुंचे। उन्होंने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, हमें पता चला है
कि एक लड़की आपके घर रह रही है और आपने उसे कानूनी रूप से गोद नहीं लिया है। कृपया उसे हमारे साथ जाने की अनुमति दें। महिला मोर्चा के सदस्यों के हर बार मना करने के बाद भी वे लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अंततः सुनीता ने सुमेर से कहा, इस बच्ची ने पहले ही बहुत पीड़ा सही है। मैं यह नहीं चाहती कि इसे और कहीं जाना पड़े। तुम इसे अपना नाम दे दो, शादी कर लो। सुमेर यह सुनकर हतप्रभ रह गया और बोला, माँ, ये क्या कह रही हो? वह मुझसे बहुत छोटी है और मैं किसी से भी विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन सुनीता ने उसे अपनी सौगंध दे दी। अंततः सुमेर ने सभी के समक्ष सीता की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना जीवन साथी बना लिया। ये देख महिला मोर्चा के लोग वापस चले गए। परिवार के अधिकतर सदस्य सुमेर के इस निर्णय से प्रसन्न थे, पर संजना और सोनम का मन उदास था। असल में उन दोनों ने ही महिला मोर्चा को बुलवाया था ताकि वे सीता को घर से बाहर निकाल सके। विवाह के बाद परिवार में रणवीर, विजय और रिद्धि ने खुशी जाहिर करते हुए सुमेर के लिए एक समारोह आयोजित करने की बात की, लेकिन सुमेर ने मना कर दिया और कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग जब यह जानेंगे कि सीता की उम्र सिर्फ 18 है और मेरी 40 वर्ष, तो हमारा उपहास ही उड़ाएंगे। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि एक शिक्षित डॉक्टर ने ऐसा निर्णय लिया। सुमेर की बात सुनकर सभी चुप हो गए। इसके बाद सुमेर उठकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सुनीता ने सीता को भी सुमेर के कमरे में भेज दिया। पहले भी सीता उस कमरे में जा चुकी थी, परंतु आज उसे वहां सब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वहां खामोश खड़ी सीता की धीमी सी पदचाप को सुनते ही सुमेर ने पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? थोड़ा हिचकिचाते हुए सीता धीमे स्वर में बोली, जी, वो रित्ती और माँ ने मुझे यहाँ भेजा था। पिछले 1 महीने से सुमेर ने कभी सीता का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। जब भी वह सीता से बात करता, उसकी ओर नजर उठाए बिना ही बोलता था, और आज भी यही हुआ। बिना देखे ही उसने कहा, ये माँ भी ना? सीता, मैं तुमसे शादी सिर्फ इस घर में तुम्हारे ठहरने के लिए की है। मेरी ओर से तुम्हें पूरी आजादी है। यहाँ रुकने का कोई बंधन नहीं है, और अगर परिवार वाले ये कह रहे हैं कि तुम्हें इस कमरे में रहना चाहिए, तो तुम एक काम करो, सोफे पर सो जाया करो। लेकिन मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी सीता? सीता ने सिर हिलाकर हामी भरी और सोफे पर एक तकिया और चादर लेकर लेट गई। बाहर खड़ी रिद्धि और सुनीता इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत समय हो गया तो वे दोनों हल्का सा संतोष अनुभव करने लगी। सुमेर ने सीता को अपने कमरे में सीमित कर रखा था। अगली सुबह सुमेर ने कहा, माँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अगर नाश्ता तैयार है तो जल्दी दे दीजिए। सुनीता बोली, हाँ बेटा, बस अभी लाई। तभी विजय ने आवाज लगाई, माँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, पर मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। सुनीता बोली, अभी लाई बेटा। रिद्धि ने कहा, माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, प्लीज मेरी लाल चुन्नी ढूंढ दीजिए। सुनीता ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अभी लाई। ये सब सुनकर सुमेर जाने के लिए मुड़ा और बोला, माँ, आप सभी को संभालिए, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा। तभी पीछे से दौड़ती हुई सीता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपका नाश्ता तैयार है, बैठ जाइए। सुमेर ने नजर झुकाई और देखा कि सीता के हाथों में लाल कांच की चूड़ियां दमक रही थी। उसके हाथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सुमेर चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म करने के बाद सुमेर उठकर जाने लगा। तभी पीछे से सुनीता ने आवाज दी, बेटा सुनो, सीता को भी साथ ले जाओ। सुमेर ने हैरानी से पूछा, सीता को क्यों? सुनीता ने समझाते हुए कहा, बेटा, सीता के पास पुराने कपड़े हैं, तुम उसे कुछ नए कपड़े और सजने संवरने की चीजें दिला दो। अभी तो संजना ने अपने कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, लेकिन रोज किसी के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। नई नई शादी हुई है तो अच्छे कपड़े होने चाहिए। सुमेर ने कहा, माँ, लेकिन मैं तो अस्पताल जा रहा हूँ। इस पर सुनीता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसने तय कर लिया था कि सीता और सुमेर को साथ भेजेगी। थोड़ी देर बाद सीता बाहर आकर सुमेर की गाड़ी के पास खड़ी हो गई। सुमेर के मन में माँ के प्रति खासी नाराजगी थी, और इस नाराजगी का हिस्सा सीता को भी झेलना पड़ा। हालांकि उसने कुछ कहे बिना ही सीता को अपने साथ ले लिया, लेकिन उसे पीछे की सीट पर बैठने को कहा। अस्पताल पहुंचते ही उसने कहा, तुम कुछ देर यहीं गाड़ी में रुकना,
मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। सीता ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ समय बाद जब सुमेर वापस गाड़ी के पास आया तो उसकी नजर सीता पर पड़ी, जो खिड़की पर सिर टिकाए सो रही थी। उसकी सुंदर आंखें और उन पर बिखरा हल्का लाल रंग एक अलग ही चमक दे रहा था। सुमेर उसे देखता रह गया, जैसे समय की गति थम सी गई हो। इसी बीच एक भिखारी आया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। सीता की नींद खुली और उसने धीरे से सुमेर की ओर देखा। सुमेर ने जेब से कुछ पैसे निकालकर उस आदमी को दे दिए। सुमेर भी किसी हीरो से कम नहीं लगता था। 6 फुट की लंबाई, गोरा रंग और आकर्षक व्यक्तित्व। इसके बाद सुमेर ने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी मॉल की ओर मोड़ दी। मॉल के पास पहुंचकर वह बोला, उतरो, मॉल आ गया। लेकिन सीता ने संकोच के साथ कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मॉल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुमेर ने यह सुनकर गुस्से से कहा, तो माँ से मना क्यों नहीं किया? क्यों आई हो? सीता ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हम तो आपकी खुशी के लिए आए हैं। यह सुनकर सुमेर चौंका और थोड़ा तीखे स्वर में बोला, क्या कहा? जरा फिर से कहना। सीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। फिर वह गाड़ी से बाहर आकर बोली, चलिए चलते हैं। उनके सामने खड़े होकर दोनों की नजरें टकराईं और एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुमेर ने जल्द ही अपनी नजरें हटा ली और आगे बढ़ गया। सीता वहीं ठहरी, सोचते हुए कि शायद आज पहली बार सुमेर ने उसे सही से देखा है। तभी सुमेर ने गुस्से में आवाज लगाई, अब चलोगी या उठाकर ले जाना पड़ेगा? सीता उसकी आवाज सुनकर तुरंत उसके पास आई और दोनों मॉल के भीतर चले गए। सुमेर ने सीता के लिए कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीद दिया और अब दोनों घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक चाट का ठेला दिखा, जिस पर सीता की नजर पड़ते ही वह खुशी से चिल्ला उठी, चाट। सुमेर ने उसकी आवाज सुनकर गाड़ी रोक दी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, थोड़ा धीरे बोलो सीता। संकोच में डूबी सीता ने कहा, मुझसे गलती से निकल गया। फिर उसने थोड़ा रुककर अपने बचपन की यादें साझा की। चाचा जी स्कूल के रास्ते में मुझे चोरी छिपे चाट खाने के पैसे दिया करते थे। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा, हमें अब चलना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होगी। सुमेर उसकी भावुकता को समझते हुए बिना कुछ कहे चाट वाले के पास गया, एक प्लेट चाट खरीदी और मुस्कुराते हुए उसे सीता के हाथों में दे दिया। उसने कहा, अगर आगे भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह सकती हो। सुमेर की इस बात में सीता को अपनेपन की गहरी अनुभूति हुई। चाट खाते वक्त सीता ने धीरे से पूछा, आपने अपने लिए नहीं लिया? क्या आप मेरे साथ थोड़ी खाएंगे? सुमेर ने हंसते हुए मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तुम ही खाओ। सीता बच्चों जैसी मासूमियत से चाट का आनंद लेती रही और सुमेर उसकी मुस्कुराहट में खो गया। फिर दोनों वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और घर की ओर बढ़ चले। घर पहुंचते ही सीता ने सारे सामान सुनीता और रिद्धि को दिखाया। संजना और सोनम भी पास खड़ी यह दृश्य देख रही थी। संजना ने जलन भरी नजर से सोनम की ओर देखते हुए कहा, देखो, एक दिन की नौकरानी आज घर की मालकिन बनने चली है। सोनम सहमत होकर बोली, हमें कुछ करना होगा दीदी, नहीं तो घर के लोग उसी की सराहना में लगे रहेंगे। संजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और ये काम हमें जल्द ही करना होगा। वहीं सुनीता ने सीता से कहा कि वह अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाए। सीता सामान लेकर सुमेर के कमरे की ओर चल दी। सुमेर सीता के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। सीता उसकी ऊंचाई के सामने छोटी लग रही थी और अपनी झुकी नजरें उठाकर उसे देखने लगी। सुमेर ने खड़े लहजे में कहा, यह क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें केवल सोफे पर सोने की अनुमति दी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस कमरे में तुम्हारा अधिकार हो गया है कि तुम अपना सामान यहाँ ले आओ। इस बार सीता ने चुप्पी नहीं साधी और सीधे जवाब दिया, हम कहाँ जाई? माँ ने कहा था कि हमें आपके कमरे में जाना चाहिए और अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाए। आखिर हम कहाँ जाए? और शादी के बाद हम आपकी पत्नी हुए ना? सुमेर ने थोड़ी दूरी बनाते हुए नजरें हटाकर ठंडे स्वर में कहा, जहां तुम्हारा मन है वहां जाओ, बस इस कमरे से बाहर। वैसे भी ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, माँ की जबरदस्ती थी, और कानूनी तौर पर भी हम पति पत्नी नहीं है।
सीता का मन सुमेर की इन कठोर बातों से भारी हो गया। वह अपना सामान सोफे पर रखते हुए बोली, ठीक है, पर आपने सोफे पर रहने की अनुमति तो दी है ना, मैं यही अपना सामान रखती हूँ। इतना कहकर सीता चुपचाप वहां से चली गई। सुमेर की बातें उसके मन में गूंजने लगी, मानो उसके दिल पर चोट कर रही हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों सुमेर की ये कड़वी बातें उसे इतनी व्यथित कर रही थी। दिन ढलते ढलते शाम हो गई। घर के लोग अपने अपने काम से लौट आए थे और अब रसोई में रात के खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तभी सीता सुनीता के पास गई और बोली, माँ आइए, हम आपकी सहायता करते हैं। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आओ बेटा, क्या तुमने अपना सामान ठीक से रख लिया है? सीता मन ही मन सोचने लगी, कैसे रखूं? सुमेर जी तो हमेशा मुझे कमरे में कम से कम चीजें रखने की हिदायत देते हैं। ये बातें माँ को बताऊं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सीता को खामोश देखकर सुनीता ने पुनः पूछा, क्या हुआ सीता, कुछ तो बताओ। सीता मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सारा सामान भी व्यवस्थित कर लिया है। इसके बाद दोनों मिलकर भोजन बनाने में जुट गई। कुछ समय बाद सभी लोग खाने के लिए नीचे आए। जैसे ही खाना परोसने की बारी आई, सीता, सुनीता और रिद्धि सभी को भोजन परोसने लगी। तभी सोनम और संजना ने हंसते हुए कहा, माँ रिद्धि, आप दोनों बैठ जाइए, हम बहुएं भोजन परोस देंगी। सुनीता ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए हामी भरी। तीनों बहुओं ने सबको प्यार से खाना परोसा और फिर सभी ने मिलकर आनंद पूर्वक भोजन का आनंद लिया। जैसे ही सभी ने खीर का स्वाद लिया, सबसे पहले सुमेर के छोटे भाई विजय ने तारीफ करते हुए कहा, आपके हाथों में सचमुच जादू है, क्या लाजवाब खीर बनाई है आपने। इतने में पीछे से उनके मंझले भाई रणवीर बोले, बिल्कुल सही कहा भाई। इस पर सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, ये खीर मैंने नहीं बल्कि सीता ने बनाई है। वैसे तो सीता पहले भी खाना बना चुकी है, पर शादी के बाद पहली बार कुछ विशेष बनाया है, इसलिए मैंने इसे खीर बनाने को कहा। फिर हंसते हुए उन्होंने जोड़ा, अब तो इसे तोहफा भी मिलना चाहिए। सुमेर के दोनों भाई भी सहमति में बोले, हाँ तोहफा तो बनता है। सबसे पहले मास्टर जी भोजन के बाद उठे और सीता के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा मैं कुछ लाने में असमर्थ रहा, माफ करना। ये सुनते ही सीता उन्हें रोकते हुए बोली, पिताजी आपके आशीर्वाद से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मास्टर जी मुस्कुराए और सुनीता की ओर देखा, जो तुरंत ही खड़ी हो गई और उन्होंने सीता के हाथों में सोने के कंगन थमाते हुए कहा, यह मैंने अपनी बड़ी बहू के लिए बनवाए थे, सीता ये लो। तभी रणवीर ने मजाक में कहा, माँ अब हम भी लाइन में हैं। सुनीता ने हंसते हुए कहा, पर बेटा तुम सब तो सुमेर से छोटे हो। रणवीर ने तुरंत जवाब दिया, हम ये नहीं जानते माँ, सिया तो सबसे छोटी है और उसे तोहफा मिलना चाहिए। सुनीता और मास्टर जी दोनों मुस्कुराते हुए किनारे हो गए। फिर रणवीर ने संजना से कहा, अपनी अंगूठी दे दो ना। संजना पहले संकोच में थी, पर रणवीर के कहने पर उसने अपनी अंगूठी उतार कर सीता को दे दी। इसके बाद विजय और सोनम ने भी अपने चुने हुए उपहार सीता को भेंट कर दिए। विजय ने सोनम की चुनिंदा उपहार देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीता को अपनी कलाई की घड़ी भेंट कर दी और हंसते हुए कहा, भाभी ये घड़ी मैंने विशेष रूप से आपके लिए ही खरीदी थी। उसके बाद जब सभी विदा लेने लगे तो रिद्धि ने अचानक रोकते हुए कहा, एक मिनट, सुमेर भैया का तोहफा बाकी है। सबने सुमेर की ओर देखा, जो उनकी नजरों में उम्मीद देख थोड़ी असहजता से मुस्कुराया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं, मुझे ऐसे फिजूल के कामों में मत घसीटो। ये कहकर वह वहां से चला गया और संजना के चेहरे पर मुस्कान देख रणवीर ने उसे देखा और धीरे से कहा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। रणवीर की यह बात सुनकर संजना गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद कमरे में केवल सुनीता और सीता ही रह गई। सुनीता ने सीता के पास जाकर कहा, बेटी सुमेर की बातों का बुरा मत मानना, वह कुछ लाया नहीं है इसीलिए ऐसा बोल रहा था। सीता ने जवाब दिया, नहीं माँ, मुझे बुरा नहीं लगा, वैसे भी सुमेर जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। ये कहते हुए सीता अपने कमरे में चली गई और सुनीता भी अपने कमरे की ओर चली। जब सीता अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि सुमेर की किताबें बिखरी पड़ी हैं। उसने जल्दी जल्दी उन किताबों को समेटकर
टेबल पर रखने का प्रयास किया। तभी सुमेर कमरे में आ गया और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को छूने की? क्या मैंने मना नहीं किया था कि मेरे कमरे में किसी चीज को हाथ मत लगाना? सीता ने सफाई देने की कोशिश की, मैं बस किताबें समेट रही थी। लेकिन सुमेर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, जाओ और बालकनी में जाकर सो जाओ। सीता ने उसकी बात सुनी और चुपचाप बालकनी की ओर चली गई। सीता ने जैसे ही अपनी चादर और तकिया उठाने की कोशिश की, सुमेर सामने आकर उसके हाथों से सामान छीनते हुए बोला, इनके बिना ही जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चाहो तो इस कमरे से बाहर चली जाओ। सीता ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बालकनी में तो ठंड लग जाएगी। सुमेर ने जवाब दिया, तो यहां से चली जाओ। सीता थोड़ी अड़ियल स्वभाव की थी, पर उसने सुनीता के दुखी होने के डर से चुपचाप बालकनी में रात बिताई। अगली सुबह जब सभी परिवारजन नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंचे, तो उन्होंने महसूस किया कि सीता नदारद थी। सबकी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, क्योंकि उनके काम समय पर नहीं हो पा रहे थे। इतने में सीता सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरी। उसे देखकर सुनीता पास आई और छूते ही समझ गई कि उसे सर्दी और बुखार हो गया है। सुनीता ने सीता को टेबल पर बिठाते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? उसने सुमेर को फौरन निर्देश दिए, सुमेर, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ और दवाई दिलवा दो। बच्ची की हालत खराब हो गई है। सीता ने कहा, माँ, मैं ठीक हूं। पर सुनीता ने उसे रोकते हुए कहा, अब चुप रहो, कुछ मत बोलो। इसी बीच रिद्धि ने कहा, भैया, कल रात मैंने आपकी एक किताब उठा ली थी। मुझे उसकी जरूरत थी और इसी चक्कर में आपकी किताबें गिर गई थी। माफ करना, मैं जल्दी में उन्हें उठा नहीं पाई। ये सुनते ही सीता ने सुमेर की तरफ देखा और सुमेर सिर झुकाते हुए बोला, कोई बात नहीं। उसके बाद सब अपने अपने काम पर निकलने लगे। घर से निकलते वक्त सोनम ने संजना से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, लगता है दोनों के बीच कुछ चल रहा है। संजना ने हंसते हुए उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। सुमेर एक पढ़ा लिखा सर्जन है और ये एक साधारण लड़की। दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखना ये दोनों खुद ही अलग हो जाएंगे। इस बीच सुमेर और सीता चुपचाप कार में बैठे थे। इस बार सीता आगे की सीट पर बैठी थी और सुमेर ने मना भी नहीं किया। लेकिन रास्ते भर सीता खुद को रोक नहीं पाई और मन ही मन चीखती रही। सुमेर ने सीता से पूछा, तुम चाय पियोगी? सीता ने रूखेपन से मना कर दिया। सुमेर फिर बोला, चाय पीने से तुम्हारी छींक थोड़ी रुक जाएगी। उसकी बातों से सीता की झुंझलाहट बढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, गाड़ी रोको। सुमेर ने हैरान होकर पूछा, क्यों? सीता ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मैंने कहा है, नहीं तो मैं चलती गाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर लूंगी। ये सुनते ही सुमेर ने फौरन गाड़ी रोक दी और सीता उतरकर पैदल चलने लगी। सुमेर ने गाड़ी को साइड में खड़ा कर उसके पीछे भागते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सीता, ये क्या बेवकूफी है? सीता की आंखों में गुस्से की लपटें दिख रही थी। उसने तंज कसा, जो कल आपने मेरे साथ किया वो क्या था? क्या वो बेवकूफी नहीं थी? ठंड में मुझे बाहर सोने को कह दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपकी किताबों को उठाकर व्यवस्थित कर दिया। सुमेर उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर सीता की नाराजगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कटाक्ष किया, आपने मुझे अनपढ़ कहा, पर क्या सर्जन होने का मतलब ये है कि आपको दूसरों का मजाक उड़ाने का अधिकार मिल गया? मैंने भी 9वीं तक पढ़ाई की है, कोई अनपढ़ नहीं हूं। सुमेर ने थोड़े व्यंग्य के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, 9वीं तक पढ़ाई की है, वाह, क्या खूब पढ़ाई की है। सीता ने गुस्से में कहा, और आपको लगता है कि आपको अनपढ़ बीवी मिली है, लेकिन मुझे कौन सा कोई हीरो मिला है? आप भी तो उम्र दराज है। सुमेर ने चौंकते हुए पूछा, तुमने मुझे बूढ़ा कहा? सीता ने सीधे जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ, तो कहा क्या करोगे? सीता ने तंज कसा। तभी पास से गुजरते एक युवक ने सुनकर मजाक में कहा, इसलिए तो शादी नहीं करनी चाहिए भैया, बीवियां कहीं भी शुरू हो जाती हैं। सुमेर मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा भाई, तुम तो बिल्कुल भी शादी मत करना, क्योंकि बीवियां वाकई में बड़ी खतरनाक होती है। यह सुनते ही दोनों की नजरें एक पल के लिए एक दूसरे से मिली और हल्की सी मुस्कान साझा हुई। इतने में
सड़क पर एक तेज रफ्तार कार सीता की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। सुमेर ने फौरन सीता को अपनी ओर खींच लिया और सीता ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। डर के मारे सुमेर की शर्ट को कसकर पकड़े खड़ी रही। सुमेर ने गुस्से में उस गाड़ी वाले को आवाज लगाई, पागल हो क्या? देखकर नहीं चला सकता? फिर उसकी नजर सीता पर गई, जो उसकी शर्ट थामे आंखें बंद किए खड़ी थी। सुमेर की नजर उसके मासूम चेहरे पर थमसी गई और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद सीता ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक हल्की सी राहत की सांस लेते हुए बोली, उफ, मैं बच गई। सीता ने देखा कि वह अभी भी सुमेर से सटी हुई खड़ी थी। अचानक शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह फौरन पीछे हट गई और दोनों ने अपनी नजरें एक दूसरे से हटा ली। सुमेर ने कुछ सोचते हुए फिर से सीता का हाथ थाम लिया और इस बार बिना किसी शब्द के उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सुमेर सीता को अपनी कार में बैठाने के लिए बढ़ा और सीता उसके चेहरे पर निगाहें गड़ाए बस उसे देखे जा रही थी। सुमेर ने उसे सावधानी से कार की सीट पर बिठाया, खुद ड्राइवर की सीट पर बैठा और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुमेर ने दरवाजा खोला और सीता से कहा, चलो बाहर आओ। सीता हठपूर्वक बोली, नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे और इलाज की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं। इस पर सुमेर ने सहजता से कहा, ठीक है, तो माँ को बता देता हूँ, लीजिए, मैं उन्हें फोन लगाता हूँ। वह फोन निकालने ही वाला था कि सीता घबरा कर बोली, रुकिए, हम चल रहे हैं, कृपया माँ को फोन न लगाइए। सुमेर ने हल्के मुस्कान के साथ फोन वापस जेब में रख लिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। सीता भी उसके पीछे पीछे चली, गुस्से भरी नजरों से उसे घूरती हुई। हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही सुमेर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, चाहे जो भी हो जाए, किसी से मत कहना कि हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी पत्नी हो। सीता ने तंज करते हुए जवाब दिया, हाँ, हमें मालूम है कि आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते और गंवार समझते हैं। हमें अपनी पत्नी बुलाने में आपको शर्म महसूस होती होगी, यह भी हम समझ सकते हैं। उसी समय एक युवा जूनियर डॉक्टर नमिता वहां आई और सुमेर को गुड मॉर्निंग कहकर उसकी निगाहें सीता पर ठहर गई। उसकी दृष्टि को ऐसे सीता पर टिके देखकर सुमेर स्वयं ही बोल पड़ा, ये हमारी मेहमान है, इनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इन्हें प्रियंका मैम के पास ले जाओ, इन्हें बुखार भी है, उसकी जांच कर लेना। इतना कहकर सुमेर वहां से चला गया। उसके बाद नमिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम नमिता है और मैं यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ। सीता ने भी विनम्रता से जवाब दिया, जी, मेरा नाम सीता है। सीता कुछ और कहना चाह रही थी, परंतु तभी नमिता ने कहा, वैसे सीता जी, आप बहुत आकर्षक है, आपकी ओर से नजरें हटाना तो कठिन ही है। आपने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ है, इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी है। सीता की आंखों में हल्की उदासी झलक आई, मन में ढेरों विचार उमड़ने लगे। थोड़ी देर बाद उसने नमिता की ओर देखते हुए कहा, जी, हमारी शादी हो चुकी है। नमिता मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो आपके पति की नजर हर समय आप पर टिकी रहती होगी, है ना? कितना प्यार करते होंगे वो आपसे। ये सुनते ही सीता ने दूर खड़े सोमेश की ओर एक नजर डाली और धीमे स्वर में कहा, हर चीज उतनी सुंदर नहीं होती जितनी दिखती है, और तुम भी तो खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, खुद के पैरों पर खड़ी एक आत्मनिर्भर महिला हो, यह भी कम आकर्षक नहीं है। फिर एक पल रुककर उसने नमिता से कहा, लेकिन काम पर ध्यान देना भी जरूरी है, नहीं तो तुम्हें डांट पड़ सकती है, क्योंकि तुम काफी देर से मुझसे बातें कर रही हो। नमिता खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, पर क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, हर बार बातों में खो जाती हूं। उसने फिर कहा, चलो मैं आपको मैनम के पास ले चलती हूं। रास्ते में चलते चलते नमिता कुछ न कुछ बोलती रही और फिर उसने उत्सुकता से पूछा, सीता जी, आपको पता है, पूरे अस्पताल में सुमेर सर की सबसे फेवरेट प्रियंका मेनम है। लोग तो कहते हैं कि दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता है, शायद इसलिए कि दोनों ने शादी नहीं की। यह सुनते ही सीता के कदम ठिठक गए और वह कहीं खो सी गई। तब नमिता ने उसे टोका, अरे क्या हुआ, चलो ना। धीरे धीरे दोनों प्रियंका के केबिन तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर नमिता ने फुसफुसाते हुए कहा, लो सीता जी, हम आ गए। वैसे
प्रियंका मीनम काफी सख्त मिजाज की है और उनकी ज्यादा बातें पसंद नहीं है। जो भी मैंने बताया है यहाँ भूलकर भी मत बोलना। ये कहकर दोनों केबिन के अंदर दाखिल हुई। सीता ने देखा कि वहां एक आकर्षक और आत्मविश्वासी महिला बैठी थी, जिसकी उम्र भी सुमेर के आसपास ही लग रही थी। पहली नजर में ही वह समझ गई कि यही प्रियंका है। नमिता ने प्रियंका से कहा, प्रियंका मीनम, ये सुमेर सर के साथ आई है। सर ने बताया है कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इन्हें आप देख लीजिए। प्रियंका ने उत्सुकता से सीता की ओर देखा और पूछा, आप सुमेर की क्या लगती है? इससे पहले कि सीता कुछ कह पाती, नमिता ने हंसते हुए कहा, ये सर की मेहमान है, मीनम। और देखिए कितनी सुंदर है ना? प्रियंका ने संजीदगी से नमिता की ओर देखा और कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। नमिता सिर झुकाकर चुपचाप बाहर चली गई। प्रियंका ने सीता को बैठने का इशारा किया और उसकी जांच पड़ताल करने लगी। कुछ देर बाद सुमेर केबिन में आए और बोले, प्रियंका, देख लिया ना? दवा भी दे देना। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब कर दिया है। अब तुम इन्हें ले जा सकते हो, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। लगता है इन्होंने ठंडी चीजें खाई है। सीता ने धीरे से कहा, हाँ, ठंडी हवा में रखा गया था। प्रियंका ने फिर पूछा, कुछ कहा आपने? लेकिन सीता खामोश रही, उसका ध्यान कहीं और था। इस बीच सुमेर ने यह सब सुन लिया था। उसने स्थिति संभालते हुए कहा, नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। फिर सुमेर ने सीता को चलने का इशारा किया। तभी प्रियंका ने सुमेर से पूछा, सुमेर, क्या सच में तुम्हें याद नहीं है कि आज कौन सी तारीख है? सुमेर थोड़ा असमंजस में मुस्कुराया और कहा, ओ प्रियंका, माफ करना, हैप्पी बर्थडे। इसके बाद उसने प्रियंका को गले लगाते हुए माफी मांगी और कहा कि काम की व्यस्तता के चलते वह यह दिन भूल गया था। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर शाम की पार्टी में जरूर आना। सुमेर ने हामी भरते हुए वादा किया, हाँ, जरूर आऊंगा। सीता यह सब देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर वह प्रियंका को अलविदा कहकर सुमेर के साथ बाहर आ गई। दोनों चुपचाप घर लौट आए। घर पहुंचने पर हॉल में बैठी सुमेर की माँ सुनीता जी ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या हुआ सीता? बेटा, तुम ठीक हो ना? सीता ने धीरे से हाँ माँ कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। इसके बाद सुनीता जी ने सुमेर से पूछा, क्या बात है, सीता को तुमने डांटा क्या? सुमेर हल्की हंसी के साथ बोला, हद है माँ, अब आपको अपने बेटे पर भी शक हो रहा है। मैं क्यों डांटूंगा उसे? पता नहीं, वह गाड़ी में भी बिल्कुल खामोश थी। सुनीता जी सीता का हाल जानने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी सुमेर ने कहा, अरे माँ, वो बीमार है, शायद थकी हुई है। आप उसे आराम करने दीजिए और मेरे लिए कुछ बना दीजिए, भूख लग रही है। वहीं खड़ी सजना ने सुना और बोली, लो जी, मैं कुछ बना देती हूँ, माँ को आराम करने दीजिए। फिर सुमेर अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। सुमेर ने देखा कि सीता सोफे पर लेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत सामान सोफे पर ही बिखरा हुआ था, जिससे उसे सोने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर सुमेर ने कहा, सीता, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं अलमारी का एक हिस्सा खाली करवा देता हूँ, तुम अपना सामान उसमें रख सकती हो। सुमेर की आवाज सुनते ही सीता के भीतर गुस्सा उभर आया। उसने गहरी नाराजगी के साथ कहा, क्यों? मैं कौन हूं आपके, जो आप इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं? हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। वैसे भी हमने हमेशा खुद को परेशानियों से लड़ते हुए संभाला है। बचपन से हमारे पास न पढ़ाई का मौका मिला, न अच्छा खाना और न ही परिवार का स्नेह। इतना कहकर उसने चादर से अपना चेहरा ढक लिया। सुमेर उसके चेहरे पर उभरते दुख को भांप सकता था। इस मंजर ने उसे बेचैन कर दिया और वह वहां से बाहर निकल गया। हॉल में बैठी सुनीता ने उसे जाते हुए देखा और पुकारा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? संजना तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का सिरा बना रही है। लेकिन सुमेर ने अनसुना करते हुए घर से बाहर का रुख कर लिया। करीब 3 घंटे बाद जब दवाई का असर हुआ तो सीता का बुखार थोड़ा उतर गया। वह हॉल में जाकर सुनीता, संजना और सोनम के पास बैठ गई। उसी समय दरवाजे से सुमेर अंदर आता दिखाई दिया। उसे देखकर सभी खड़े हो गए, क्योंकि उसके साथ 4 आदमी भी थे जो एक बड़ी अलमारी लेकर आए थे। सुनीता ने हैरानी से पूछा, सुमेर, ये क्या है? क्यों लेकर आए हो?
सुमेर ने सीता की ओर देखते हुए कहा, शादी के बाद से सीता को अपना सामान रखने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं उसके लिए यह अलमारी लेकर आया हूँ। ये सुनकर सुनीता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उन आदमियों को कमरा दिखाते हुए कहा, इसे उस कमरे में रख दीजिए। तभी सोनम संजना के पास खड़ी हुई, धीरे से मुस्कुराई और संजना के कानों में फुसफुसाते हुए बोली, दीदी, ये सुमेर भैया तो सीता भाभी के प्यार में पक्के पड़ गए हैं। देखो, पहले सामान और अब ये अलमारी भी ले आए। संजना हल्का मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो तो बस अपनी अलमारी में उसके कपड़े नहीं रखना चाहते, इसलिए ये सब कर रहे हैं। प्यार व्यार का चक्कर नहीं है। इसी बीच संजना ने सुमेर की ओर मुड़कर कहा, सुमेर, मैंने आपके लिए शीरा बना दिया है, आइए परोस कर लाती हूँ। तभी रणवीर अंदर आता हुआ बोला, अरे शीरा तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे लिए भी लाना। बिना कोई जवाब दिए संजना शीरा लेने चली गई। रणवीर ने थोड़ी देर बाद सोनम से कहा, अरे सोनम, जरा पानी वानी ला दो, बहुत थकान महसूस हो रही है। सोनम मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जी, अभी लाती हूँ। रणवीर फिर चुटकी लेते हुए बोला, वैसे एक खबर सुनोगी तो एकदम तरोताजा हो जाओगी। विजय ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है भैया? दरवाजे से प्रवेश करती हुई वृंदा ने भी उत्सुकता से पूछा, क्या बात है भैया, हमें भी बताओ। रणवीर ने हंसते हुए कहा, अरे भैया ने भाभी के लिए नई अलमारी खरीदी है, क्योंकि उन्हें सामान रखने में दिक्कत हो रही थी। यह सुनकर सभी भाई बहन हंसी ठिठोली करते हुए सुमेर की खिंचाई करने लगे। वहीं सीता चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी, जबकि सुमेर बिना किसी को दिखाए सीता को एक गहरी निगाह से देख रहा था। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। सुमेर और सीता भी अपने कमरे में लौट आए। सुमेर ने सीता की ओर देखते हुए कहा, आप अपने कपड़े इस अलमारी में रख सकती हैं। पर सीता ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं नहीं, हमें अपनी चीजें यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, और आप हमें कुछ न कहे। सीता का यह जवाब सुनकर सुमेर के भीतर गुस्सा उभर आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। सीता के पास जाकर सुमेर ने कहा, लाओ, मैं सामान कपड़े में समेट देता हूँ। सीता उसकी ओर संजीदगी से देखती हुई बोली, आप मेरे सामान से दूर रहिए। ये सुनकर सुमेर थोड़ी देर उसे घूरने लगा। सीता ने उसकी नजर पकड़ ली और पूछा, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? सुमेर ने बिना जवाब दिए हल्का सा मुस्कुराया और अचानक सीता को अपनी बाहों में उठा लिया। सीता क्रोधित स्वर में बोली, नीचे उतारिए, यह ठीक नहीं है। सुमेर ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, अगर कुछ और कहा तो गिरा दूंगा। यह सुनकर सीता चुप हो गई। फिर सुमेर ने उसे एक पेड़ की डाल पर बैठा दिया और उसके सामान को धीरे धीरे अलमारी में सजाने लगा। ये सब देखती हुई सीता के मन में अजीब सी खुशी उमड़ आई। वह चुपचाप उसे काम करते हुए निहारती रही। थोड़ी देर बाद सुमेर ने काम खत्म कर कहा, देखो सीता, तुम्हारा सारा सामान मैंने व्यवस्थित कर दिया है। ये कहते हुए उसने एक नजर उधर डाली और सीता ने शरारत से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। फिर सुमेर सीता के पास आया और बोला, चलो यहाँ से उठो। ये सुनते ही सीता का गुस्सा उबाल पर आ गया और वह नाराजगी में उससे मुंह फेर कर बैठ गई। सुमेर ने ठंडी आवाज में कहा, क्या घूर रही हो, उठो। सीता भारी मन से उठी और धीरे से बोली, जब उठाना ही था तो बिठाया क्यों? सुमेर ने बीच में एक तकिया रखा और बोला, सीता देखो, इस तकिए के उस तरफ तुम सो जाओगी और इस तरफ मैं। उसकी बात सुनकर सीता एक तक देखती रह गई। उसने खुद को चिकोटी काट कर देखा, मानो ये सब किसी जादू का असर हो। फिर अचानक उसकी तंद्रा टूटी और सुमेर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? सुमेर ने कहा, सीता, अगर हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते तो क्या एक दोस्त की तरह भी नहीं रह सकते? यह सुनकर सीता हल्के से मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकले, जहां पूरा परिवार बैठा हुआ था। वहां पहुंचते ही रणवीर ने कहा, पापा, भैया की शादी के बाद तो कोई पार्टी हुई ही नहीं, हमें एक रिसेप्शन तो करना चाहिए। विजय ने भी हामी भरी और रिद्धिव सोनम ने भी सहमति जताई। रणवीर ने संजना की तरफ देखते हुए पूछा, संजना, तुम भी तो यही चाहती हो कि रिसेप्शन की पार्टी हो और दोनों को सबका आशीर्वाद मिले? संजना थोड़ी मुस्कुराई और सिर हिलाया। तभी दीदी ने कहा, हाँ, पर शायद संजना भाभी को अच्छा न लगे, क्योंकि ये रिश्ता तो पहले सुमेर भैया के लिए आया था।
उनके मना करने के बाद ही रणवीर भैया से ये शादी हुई। ये सुनते ही सबकी नजरें संजना पर टिक गई और रणवीर शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा रहा। संजना भी वहां थोड़ी असहज हो गई और सबसे ज्यादा आश्चर्य में सोनम रह गई थी, जो यह सुनकर चुपचाप सोच में डूबी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सीता की आर्थिक स्थिति के कारण संजना उससे द्वेष रखती है। ये सच्चाई जानने के बाद संजना का चेहरा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद संजना उठकर चली गई और उसके साथ रणवीर भी बाहर निकल गया। रित्य भी बहुत उदास थी और सबसे क्षमा याचना कर रही थी। उस समय सभी लोग एक एक कर अपने अपने कमरों की ओर चले गए, परंतु सुमेर और सीता वहीं बैठे रहे। सुमेर ने एक नजर सीता की ओर किए बिना पूछा, क्या तुम्हें इस बात से ठेस पहुंची? सीता ने सहजता से उत्तर दिया, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आखिरकार हम पति पत्नी भी तो नहीं है। यह तो हमारी नई मित्रता है, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? यह कहकर सीता भी उठकर अपने कमरे की ओर चली गई, परंतु सुमेर को यह उत्तर कुछ विशेष नहीं लगा और वह उसकी ओर तब तक देखता रहा जब तक वह अपने कमरे में चली नहीं गई। फिर सुमेर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। जब सीता ने उसे सज-धज कर बाहर जाते देखा तो पूछ बैठी, आप कहीं जा रही हैं? सुमेर ने संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ, आज रात का भोजन बाहर ही करूंगा। ये तुम्हें बताना भूल गया था। सीता ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मुझसे क्यों कह रही हैं? माँ को बताइए, हम आपकी पत्नी नहीं है। सुमेर ने शांत लहजे में कहा, इस छोटी सी बात पर इतना क्यों कह रही हो? ठीक है, माँ को बोल दूंगा। सीता ने भी बेपरवाही से कहा, ठीक है, मैं बता दूंगी। सुमेर तैयार होकर चला गया और सीता वहीं पर बैठी रह गई। कुछ समय बाद सीता ने सुनीता के पास जाकर सूचित किया कि सुमेर आज रात घर पर भोजन नहीं करेगा क्योंकि वह प्रियंका की पार्टी में गया है। तभी सुनीता ने कहा, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें भी तो जाना चाहिए था। सीता शांत खड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पूरे परिवार ने साथ बैठकर भोजन किया और फिर सोने चले गए। सीता वहीं हॉल में बैठकर सुमेर का इंतजार करने लगी। जब सुनीता ने देखा कि सीता अभी भी हॉल में बैठी है तो वह समझ गई कि वह सुमेर के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। यह देख सुनीता निश्चिंत हो गई और अपने कमरे में सोने चली गई। धीरे धीरे रात के 12 बजे बज गए। बैठे बैठे सीता की आंख लग गई, परंतु एकाएक गाड़ी के हॉर्न की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वह दरवाजे की ओर भागी और देखा कि सुमेर गाड़ी से बार बार उतरने और फिर बैठने का सिलसिला दोहरा रहा है और साथ ही हॉर्न भी बजा रहा है। ये देखकर सीता तेजी से गाड़ी के पास पहुंची और धीमे स्वर में सुमेर को फटकारते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं? आप समझ नहीं रहे कि रात के 12 बजे हैं और घर में सब लोग सो रहे हैं? सुमेर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बार बार वही हरकत करता रहा। आखिरकार सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, बस बहुत हो गया, अब अंदर चलिए। सुमेर ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, अभी तो एक ही बोतल खाली हुई है। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से शराब की गंध उठी, जिससे सीता नाराज हो गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती? एक डॉक्टर होकर आप यह सब कर रही हैं। घर में सब आपके बारे में क्या सोचेंगे और मम्मी पर क्या बीतती होगी? सुमेर ने लड़खड़ाते हुए अपनी उंगली सीता के होठों पर रखी और बोला, माँ को तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी आज की पीने की वजह तुम ही हो। हमारी वजह से वह क्यों? सुनकर सुमेर ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम बहुत बोलती हो, चुप रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। ये कहकर सुमेर लड़खड़ाते हुए घर की ओर बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वह नीचे गिर पड़ा। सीता दौड़कर उसके पास पहुंची और झुंझलाते हुए बोली, आप कितनी नाटकबाजी करते हैं, चुपचाप चलिए, समझे? ये सुनते ही सुमेर बच्चों की तरह आंसू बहाने लगा। सीता ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? आप क्यों रोने का नाटक कर रहे हैं? सबको जगा देंगे क्या आप? आपकी बनी बनाई इज्जत एक ही पल में खत्म हो जाएगी। सुमेर ने भरे हुए स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से रो रहा हूं। तुम मुझे ऐसे डांटती हो? मम्मी से शिकायत करूंगा तुम्हारी। भला कोई पत्नी अपने पति को ऐसे डांटती है क्या? सीता उसकी बात पर मुस्कुराई और बोली, लेकिन आप तो हमें अपनी पत्नी मानते ही नहीं। सुमेर ने उदास होकर कहा, तुम हंस रही हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा।
सीता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा अब नहीं हंसेंगे, चलिए कमरे में चलिए। सुमेर लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और सीता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ चलो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। चलते चलते सीता ने पूछा, आप प्रियंका की पार्टी में थे? सुमेर ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं गया था, मैं अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने गया था। ये सुनकर सीता को अनजाने में अच्छा लगा। वे दोनों दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही अंदर जाने लगे, सुमेर ने सीता का हाथ थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए जोर से गले लगा लिया। वह बोला, सीता उधर मत जाओ, वहां फिसलन है, तुम गिर जाओगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी नहीं। सीता को इस बात से दिलासा मिला कि सुमेर उसे खोना नहीं चाहता, चाहे प्यार हो या नहीं। दोनों के बीच एक अनकही आदत बन चुकी थी। सीता ने काफी देर तक सुमेर को शांत किया और उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके बालों पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। इसी तरह वह भी वहीं बैठी बैठी सो गई। सुबह जब सुमेर की आंख खुली तो उसने देखा कि सीता वहीं उसके पास बैठी सोई हुई है और उसके सिर में हल्का दर्द हो रहा था। पिछली रात की धुंधली यादें उसकी चेतना में लौट आईं। वह दोस्तों से मिलने गया था और कुछ ड्रिंक कर ली थी। सीता की ओर देखते हुए उसने सोचा, शायद मेरी वजह से इसे कल रात काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुमेर ने धीरे से सीता के सिर के पीछे तकिया लगाने की कोशिश की, तभी उसकी नींद टूट गई। सुमेर को खड़ा देखकर वह भी तुरंत उठ गई। उसने चिंतित स्वर में पूछा, आप ठीक है? सुमेर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे क्या होगा? उसके जवाब से ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं। सीता के मन में यह विचार कौन था कि उसे पिछली रात की कोई बात कैसे याद नहीं है। सुमेर फ्रेश होने बाथरूम चला गया और सीता वहीं बैठी सोचती रही। थोड़ी देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर आया तो उसने सिर्फ एक तौलिया लपेट रखी थी। यह देखकर सीता गुस्से में बोली, आप अकेले इस कमरे में नहीं रहते जो ऐसे घूम रहे हैं, जल्दी से कुछ पहन लीजिए। सुमेर बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे कि वह उसकी फिक्र को हल्के में ले रहा हो। इसमें क्या परेशानी है? सुमेर ने कहा। सीता ने गुस्से में जवाब दिया, आपका मतलब क्या है? सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी बीच पर देखा है? वहां लड़कियां भी छोटे कपड़ों में आराम से घूमती है। सीता ने उस पर नजरें घुमाते हुए कहा, फिल्मों में देखना और असल में पहनना दो अलग बातें हैं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो और जाओ, कुछ ढंग का पहन लीजिए। इसी बीच हॉस्पिटल से कॉल आया, प्रियंका मैडम का। सुमेर झुंझलाते हुए बुदबुदाया, अब तो मुश्किल में फंस गया हूँ। ये औरतों के बीच का मामला किसने मुझ पर थोप दिया? ये सुनते ही पास खड़ी सीता ठिठकी और बोली, आपने क्या कहा? मैं आपको क्या परेशानी दे रही हूँ? सुमेर ने सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा, मैं तो प्रियंका के लिए कह रहा था। तभी हॉल से किसी के बोलने की आवाज आई। दोनों तुरंत बाहर निकले और देखा कि प्रियंका घर पर आई हुई थी और वह सुमेर को आवाज लगा रही थी। घर का पूरा परिवार वहां इकट्ठा था। सीता और सुमेर हड़बड़ाते हुए प्रियंका के पास पहुंचे। सुमेर ने प्रियंका के सामने पहुंचकर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी प्रियंका, मैं आने ही वाला था, लेकिन मेरी कार खराब हो गई थी। रास्ते में रॉकी, जो मेरे कॉलेज का दोस्त है, मिल गया और वो मुझे अपनी गाड़ी में ले आया। तुम तो जानती ही हो कितना जिद्दी है वो। प्रियंका ने आंखों में गुस्से के भाव लिए सुमेर की ओर देखा। फिर उसने सुनीता की तरफ देखा और कहा, आंटी जी, देख रही है कैसे बहाने बना रहा है। मैं अब और बात नहीं करूंगी इससे। आज के बाद ये अपनी जिंदगी खुद संभाले। सुनीता मुस्कुराती हुई बोली, सीता, ये दोनों तो बचपन के साथी हैं, मस्ती मजाक चलता रहता है इनके बीच। लेकिन सीता खामोश रही। इतने में प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ सुमेर की ओर देखा और सुमेर ने उसे गले लगाते हुए कहा, सॉरी यार, अब की बार पक्का, अब कोई ऐसी गलती नहीं होगी। उसी समय सुमेर का छोटा भाई विजय, जो कि इस बात से अनभिज्ञ था कि सुमेर ने प्रियंका को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया, बोल पड़ा, अच्छा हुआ प्रियंका दीदी आप आ गईं। अब भाई को समझाइए कि शादी के बाद एक पार्टी तो दे दे। विजय की बात सुनते ही सुमेर और सीता चौकन्ने होकर एक दूसरे को देखने लगे। प्रियंका के चेहरे पर सवालिया निशान उभर आया और उसने पूछा, किसकी शादी की बात हो रही है? यह सुनते ही घर के सभी लोग समझ गए।
कि सुमेर ने प्रियंका को अपने विवाह की जानकारी नहीं दी थी। विजय अब सहम गया। उसे समझ आ गया कि सुमेर अब उसे डांटने वाला है। प्रियंका ने अपनी आंखें सुमेर की तरफ घुमाई और बोली, विजय, तुम किसकी शादी की पार्टी की बात कर रहे हो? और फिर सीधे सुमेर की ओर देखते हुए कहा, सुमेर। उसकी शादी की चर्चा चल रही थी। तभी सोनम ने उत्साहित होकर कहा, यह तो सीता भाभी की बात है। विजय ने अपनी पत्नी की ओर एक तीखी नजर डाली और दबे स्वर में कहा, तू तो पागल है, खुद तो मरेगी ही, मुझे भी साथ ले मरेगी। प्रियंका कुछ देर शांत रही और फिर बोले, वास्तव में तुमने शादी कर ली और मुझे खबर तक नहीं दी। सुमेर ने सहजता से कहा, वो प्रियंका? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रहने ही दो। इस पर सुमेर के दोनों भाइयों ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अब तो पार्टी तो बनती है। तभी सुमेर बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। उसके पीछे पीछे जीता भी दौड़ कर गई और सुमेर के सामने जाकर बोली, हमें माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको असुविधा हुई। अब ये पार्टी क्यों ना हम कहीं और चले जाएं, ताकि आपको हमारी वजह से परेशानी ना हो। सुमेर ने उसकी ओर देखा, उसका हाथ थामा और उसे बाहर ले गया। पूरा परिवार खुशी से उत्सव की तैयारियों पर चर्चा कर रहा था। तभी सुमेर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ना कर सकता हूँ या फिर भाग सकता हूँ, लेकिन जो खुशी उनके चेहरों पर है वो मैं उनसे नहीं छीन सकता। इसलिए मैं तुमसे भी यही चाहूंगा कि मेरे परिवार को, विशेषकर मेरे माता पिता को, तुम्हारी वजह से कोई दुख न पहुंचे। ये कहने के बाद वह प्रियंका के पास गया और उससे अस्पताल चलने का इशारा किया। दोनों वहां से निकल गए। संजना जैसे ही सोनम के पास जाने लगी, सोनम तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वह संजना से नाराज थी क्योंकि संजना ने उसे सुमेर और अपनी बात नहीं बताई थी। उधर रिद्धि भी कॉलेज चली गई थी। मास्टर जी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी, तो सुनीता और मास्टर जी दोनों अपने कमरे में बैठकर कामों की सूची बनाने लगे। वहीं मास्टर जी की मां आराम करने चली गई। सीता वहीं खड़ी खामोशी से सब देखती रही, अपने विचारों में गहरी खोई हुई थी। सुमेर अपने क्लिनिक में बैठा पार्टी को लेकर चिंतित था। उसे यह सोचकर बेचैनी हो रही थी कि उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि सीता उम्र में उससे काफी छोटी थी। हालांकि वह अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखता था और अपनी उम्र का ठीक ठीक अंदाजा लगाना कठिन था। फिर भी सीता उसके सामने नादान सी लगती थी। सीता भी यह सोचकर विचलित थी कि पार्टी में लोग उसे कम आंकेंगे, पढ़ाई में कमी का ताना देंगे और वह न जाने कैसे सबके बीच सामंजस्य बिठा पाएगी। जैसे ही समय आगे बढ़ा, सभी खाने की मेज पर मिले और अपनी अपनी जिम्मेदारियों की चर्चा करने लगे। सबसे पहले रणवीर ने उत्साह से कहा, पापा, सजावट का काम मैं देख लूंगा। विजय ने कहा, पापा, मैं सबके कपड़ों का इंतजाम संभाल लूंगा। और सोनम भी फैशन डिजाइनर है, तो हम दोनों मिलकर सबके परिधान देख लेंगे। दादी मुस्कुराते हुए बोली, मैं मेकअप का काम देख लूंगी और तुम लोग, मम्मी पापा, खाना व्यवस्थित करना। तभी दादी ने मजाकिया लहजे में कहा, असल में मैं कुछ नहीं करूंगी, बस आराम से बैठकर काम चोरों पर नजर रखूंगी। सब हंसने लगे। तभी सुमेर ने कहा, संजना, तुम मेहमानों का ख्याल रखना। संजना हल्की मुस्कान के साथ किचन की ओर चली गई, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि किसी ने उसे कोई विशेष काम नहीं सौंपा था। खाने के बाद सभी ने अपने अपने कमरे का रुख किया और अगले 2 दिनों की छुट्टी लेकर पूरी तैयारियों में जुटने का निर्णय लिया। बाद में जब सुमेर बाहर से टहलकर कमरे में लौटा, तो उसने सीता को देखा, जो बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। सुमेर ने पूछा, सीता, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? उसकी बेचैनी को भांपते हुए सुमेर ने उसे सांत्वना दी और कहा, लंबी सांस लो, आराम से बताओ, क्या बात है? सीता ने धीमे स्वर में कहा, मैं पार्टी के बारे में सोच रही हूँ। कैसे होगा सब कुछ? लोग क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे? सुमेर ने थोड़े हल्के अंदाज में कहा, अरे, मुझे पता है कि लोग कहेंगे मैंने एक बच्ची से शादी कर ली है। हाँ, शर्म तो महसूस होगी, पर क्या करे, सामने तो जाना ही पड़ेगा ना। सुमेर ने मुड़कर देखा तो सीता वहां से गायब थी। वह रसोई में जाकर खड़ी हो गई थी। सुमेर ने यह सोचकर उसे अकेला छोड़ दिया और खुद भी जाकर सो गया। अगली सुबह जब सीता और सुमेर दोनों तैयार होकर कमरे से बाहर आए, तो उन्होंने देखा
कि घर में हर तरफ हलचल मची हुई थी और दूर से रिद्धि की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रिद्धि ने सुमेर का बैग हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोली, भैया, जब हम सब ने छुट्टी ले रखी है तो आप काम पर कैसे जा सकते हैं? वैसे भी मैंने आपके ऑफिस में फोन करके कह दिया है कि अब आपकी 4 दिनों की छुट्टी शुरू हो चुकी है। ये कहकर रिद्धि सुमेर का बैग ले गई। सुमेर असमंजस में मास्टर जी के पास जाकर बैठ गया और बोला, पापा जी, घर पर खाली कैसे बैठ सकता हूँ? मुझे वहां कई जरूरी काम निपटाने होते हैं। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन में कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ अपने लिए हों। याद है, पिछले 10 सालों में तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। अब थोड़ा आराम कर लो। सुमेर मास्टर जी की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सीता भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई और वहां सफाई करने लगी। सुमेर ने उसे देखकर पास बुलाया। वह धीरे धीरे सुमेर के पास गई। सुमेर ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? सीता ने सीधी सादी आवाज में कहा, जी, सफाई कर रही थी। इस पर सुमेर ने कहा, इस कमरे की सफाई हो चुकी है। अगर तुम्हें इतना ही सफाई का शौक है तो बाहर जाकर करो। मुझे मालूम है माँ ने तुम्हें यह सब करने को कहा है। सच बताओ, माँ ने क्या कहा है? सीता ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ ने तो कुछ भी नहीं कहा। सुमेर उसकी बात सुनकर नाराज हो गया और बोला, हटो, मैं खुद माँ से पूछ लेता हूँ। घबराकर सीता बोली, अरे नहीं, माँ ने कहा था कि अपनी बहुओं पर नजर रखनी चाहिए। यह सुनकर सुमेर मुस्कुराया और उसे कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर इशारा करते हुए शांत हो गया। क्रोधित होकर सुमेर ने कहा, देखो सीता, मेरा दिमाग मत खराब करो, समझ गई ना? ये सब केवल तुम्हारी वजह से हो रहा है और ये पति पत्नी का खेल तुमने लगा रखा है। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, समझी? और एक बात, माँ की बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो, तुम समझ रही हो ना? सीता ने इन कठोर शब्दों को चुपचाप सुना, आंखें झुका ली और बिना कुछ कहे खड़ी रही। सुमेर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्त समझकर यह इजाजत दी थी कि इस कमरे में रह सको, पति पत्नी बनकर नहीं। समझ गई? सीता ने सिर हिलाकर सहमति जताई, बिना उसकी ओर देखे। सुमेर ने ठंडे लहजे में कहा, अब जाओ यहां से। सीता चुपचाप बाहर निकल गई। आंसू उसकी आंखों में छलक आए थे। अपने भावनाओं को छिपाने के लिए वह बगीचे की ओर चली गई और वहीं एक कोने में बैठकर सोचने लगी, शायद सुमेर ठीक ही कह रही है, मेरी वजह से ही उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। कुछ समय बाद जब वह घर के अंदर लौटी तो उसने देखा कि सभी लोग बड़े उत्साह के साथ अपने अपने काम में व्यस्त थे। वह कुछ आगे बढ़ी और देखा कि सुमेर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। उसे यूं देखती रह गई और सोचने लगी कि आखिर क्यों इस इंसान की बातें उसे इतनी गहराई तक प्रभावित करती है। आखिर उसने ही तो इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया था, फिर जब वही दोस्ती की बात करता है तो उसे दर्द क्यों होता है? कुछ देर बाद सुमेर ने फोन रख दिया और उसकी ओर बढ़ा। सीता के सामने आकर उसने ठहर कर पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अपने भावों को काबू में रखते हुए सीता बोली, जी नहीं, मैं आपको नहीं देख रही थी। हम लोग तो उस वक्त सामने दीवार पर बैठे छिपकली को घूर रहे थे। कहीं ऐसा न हो कि वो आपके ऊपर गिर जाए। इस ख्याल से मेरे दिमाग में एक पल को हलचल मच गई। फिर मैं कुछ पूछने ही वाला था कि सीता ने जैसे मेरी सोच को भांप लिया और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से भाग गई। सुमेर ने पीछे से आवाज दी, रुको सीता। लेकिन सीता फुर्ती से रसोई घर की तरफ भाग खड़ी हुई। सुमेर बड़बड़ाया, अजीब लड़की है। इतने में रणबीर ने कहा, भैया, मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, अपना शोध भी खत्म कर लिया है। इस पर सुमेर ने थोड़े अनमने ढंग से जवाब दिया, तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी? जो करना है तुम लोग ही देखो। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। 2 दिन बाद पार्टी का दिन आ पहुंचा। मास्टर जी ने सभी को इकट्ठा कर खड़े लहजे में हिदायत दी, आज शाम कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? इस पर सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो निश्चिंत रहे मास्टर जी, आज सब अच्छा ही होगा। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं अपने पुत्र और बहू के लिए। विजय ने संतोष प्रकट करते हुए कहा, हाँ, अब भैया की जीवन में भी कोई है जो उनका ध्यान रख सकेगा।